हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग यार। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो भी सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चा लेक्चर 6 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। इसके अंदर हम क्या जानेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में। लेक्चर 5 में आपको मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया था, उसके अंदर जो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म रह गया था। आपको याद होगा स्पर्मेटिड्स बनते हैं, उससे बनते हैं बेटा स्पर्म। मैच्योरेशन होता है जिस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो अब जो है एक जो आपका डेवलप्ड स्पर्म होता है वो किस तरीके से दिखता है, उसके स्ट्रक्चर की हम सबसे पहले बात करेंगे। उसके बाद हम oogenesis स्टार्ट करेंगे। अब बेटा जो oogenesis है ना, मैं पहले आपको क्या करूंगा, मैं आपको जो है उन्होंने क्या कर रखा है एनसीईआरटी ने बच्चा, आपके जो है फॉलिकल्स के स्ट्रक्चर और जो है आपके क्या कर रखा है, जो जो इवेंट्स होते हैं जैसे आपका oocyte उसी के अंदर प्रेजेंट होता है, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte, उन्होंने पूरा पूरा खिचड़ी करके एक साथ दे रखा है। ऑल्दो वो आपको समझ में आ जाता है, बट कब आता है जब आप इनको सिंप्लीफाइड करके पढ़ते हो। इसलिए मैं पहले स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल्स बताना पसंद करता हूं, तो मैं आपको पहले स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलिकल्स बताऊंगा। इसलिए आज के टॉपिक में लिखा है यहाँ पर क्या, पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, उसके बाद ओवेरियन फॉलिकल स्ट्रक्चर। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था ओवेरी के दो पार्ट होते हैं बेटा। ओवेरी के अंदर की जो कैविटी स्ट्रोमा कहते हैं, बिल्कुल सर। स्पेस इनसाइड ओवेरी इज कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पेरिफेरल वाला जो आपका आउटर वाला पार्ट है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले को क्या कहते हैं बेटा, मेड्यूला कहते हैं। आपको अच्छे से याद होगा कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है, मैंने वहां पर लिखाया था आपको कि डेवलपिंग फॉलिकल्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, आपका जो है क्या कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ये सारे जो हैं आपके मौजूद होते हैं किसमें, पेरिफेरल वाले पार्ट में, यानी कि कॉर्टेक्स के अंदर। उन्हीं स्ट्रक्चर्स का आज हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जानेंगे कि यार प्राइमरी फॉलिकल कैसा दिखता है, सेकेंडरी फॉलिकल कैसा दिखता है, टर्शरी कैसा दिखता है, ग्राफियन फॉलिकल कैसा दिखता है। ये सारी चीजें अगर आप पहले जान लोगे तो साइकिल में आपको मजा आएगा, क्योंकि आपको पता है जो फॉलिकल होता है उसी के अंदर आपका कौन प्रेजेंट है बेटा, oocyte प्रेजेंट है। oocyte उसी के अंदर आपका क्या है बच्चा, प्रेजेंट है। चलो आओ आज का लेक्चर अब हम शुरू करते हैं। तो बच्चा अगर किसी को भी जो है हमारे नोट्स चाहिए तो वो उसे मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको जो है यहाँ पर एक क्यूआर कोड दिख रहा है, आप इसको स्कैन करोगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। नहीं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। जिन भी बच्चों के जो है अगर एग्जाम पास है, उनको लगता है कि यार हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम नोट्स बना सकें, तो उन लोगों के लिए सुविधा दी गई है भैया। अगर आपके पास टाइम है तो आपको क्या करना है भैया, मेरे साथ जो है मैं पढ़ाने के बाद स्लाइड पढ़ा देता हूँ, फिर मैं जो है पॉज करता हूँ, यानी कि मैं जो है आपको समय देता हूँ लिखने का कि भैया आप लिख लो। ठीक है, ये सबसे बेहतरीन तरीका है बेटा, क्लास के साथ आप नोट्स बनाते हो, चलिए एंगेजमेंट बेहतरीन रहेगा। ठीक, इंटरेक्शन में आपको जो है मजा आ जाएगा। अब जो है आज का लेक्चर अब हम शुरू करते हैं, और अगर किसी की मजबूरी है तो भैया उसके लिए प्रिंट आउट सुविधा भी मौजूद है। इसलिए मैं हमेशा वाइट स्लाइड पर ही पढ़ाता हूँ, जिससे कि आपको जो है प्रिंट आउट निकलवाने में आसानी हो। ठीक, चलो आओ आज का लेक्चर जो है अब हम शुरू करते हैं। आओ देखो, तो जो है आज आप हेडिंग डालोगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सबसे पहले आप जो है यहाँ पर हेडिंग डालोगे। एक मिनट, पैड को थोड़ा अपने हिसाब से सेट कर लिया जाए। चलिए आप यहाँ पर डालोगे बच्चा हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने कभी मंकी देखा है? हाँ सर देखा है मंकी। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा। तुम लोगों ने क्या देखा है? मंकी देखा है। तो एक बात बताओ, जब तुम मंकी को देखते हो एक्सटर्नली, जो आपको मंकी दिख रहा है, तो आप क्या देख रहे हो? आपको कौन कौन से बॉडी पार्ट्स विजिबल हो रहे हैं? सर जब हम देखते हैं तो एक हमें हेड दिखता है मंकी का, एक नेक दिखती है, फिर जो है पूरी पूरी उसकी बॉडी दिखती है। ठीक, और जो है हमें एक टेल दिखती है। बताओ है या ना, क्या ये स्ट्रक्चर दिखता है आपको मंकी का? हाँ सर दिखता है। सेम वे में बेटा स्पर्म के भी जो है आप जब उसको एक्सटर्नली देखोगे तो आपको 4 पार्ट्स विजिबल होते हैं। एक होता है उसका हेड, एक है उसकी नेक, फिर आती है उसकी मेन बॉडी, और उसकी मेन बॉडी को कहा जाता है मिडल पीस। स्पर्म की जो मेन बॉडी है उसको कहते हैं मिडल पीस, और जो है स्पर्म में प्रेजेंट होती है बच्चा टेल। इसलिए तो जो है वो एकदम से तैरते हुए जो है आपका पहुंच जाता है। थ्री इडियट्स देखी है आपने? यहाँ पर थ्री इडियट्स की शुरुआत में ही बताते हैं कि भैया ये जिंदगी ऐसी ही है इस धरती पर, यहाँ रेस लगानी पड़ती है। चाहे कोई भी चीज हो, हर चीज में रेस लगती है, और जो जीतता है वही नंबर 1 आता है।
स्पर्म भी रेस लगाता है, मुझे सबसे पहले पहुंचना है ओवा के पास। तो वो इस तरीके से कैसे तैरते हुए जो है एकदम तेजी से पहुंचता हुआ जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास टेल है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे बेटा स्पर्म के पास 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं। आपके कितने होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। स्पर्म के होते हैं आपके 4 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बेटा? पहला पार्ट बेटा आपका होता है हेड। ठीक, हेड के बाद होता है बच्चा उसके पास नेक। हेड के बाद आ जाता है बेटा नेक। नेक के बाद आ जाता है बेटा आपका मिडल पीस, यानी कि मेन बॉडी जो स्पर्म की है उसको आप कहते हो बच्चा क्या? मिडल पीस। ठीक, और इसके अलावा होती है बच्चा उसके पास टेल। स्पर्म के पास इसके अलावा क्या होती है? होती है टेल, यानी कि ये 4 पार्ट्स होते हैं। अब जो है मैं स्ट्रक्चर आपके आगे ड्रॉ करूंगा, किसी को अगर जो है नोट करना हो तो बेटा पॉज करो और पहले इस बात को नोट कर लो, फिर इसके बाद मैं जो है स्ट्रक्चर आपका ड्रॉ करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, हो गया? कर लिया नोट? आओ देखो, अब जरा जो है आपका स्ट्रक्चर बनाया जाए। ठीक है, और इसी के अंदर जो जो पॉइंट्स हैं हेड के, नेक, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे मैं इसी स्ट्रक्चर के साथ आपको बता दूंगा। आओ देखो, तो जब मैं देखता हूं तो शुरुआत करते हैं बेटा हेड से। आओ देखो, तो कुछ इस तरीके से आपको जो है क्या देखने को मिलता है बेटा? आपको हेड देखने को मिलता है किसका? स्पर्म का। कुछ इस तरीके से आपको हेड देखने को मिलता है किसका? स्पर्म का। एक मिनट, ये जो है, रुको जरा। यार समस्या क्या होती है ना, अगर बोर्ड होता है, पेन होता है तो उससे बन जाता है, पर ये पैड के साथ बनाने में मेरा सिस्टम बैठता नहीं है यार डायग्राम बनाने का। ऑल्दो मैं डायग्राम अच्छे बनाता हूँ। आपको लगता होगा ये डायग्राम बड़े ही बेकार बनाते हैं सर। नहीं यार, डायग्राम मेरी ड्राइंग ठीक है, इतनी भी गंदी नहीं है जितने डायग्राम यहाँ पर गंदे दिखते हैं। अरे यार, एक मिनट, रुको। ये हम बना रहे हैं बच्चा आपके स्पम का हेड, तो ये हो गया। ठीक है, आओ देखो, ये ठीक है, बढ़िया। फिर इस तरीके से थोड़ा सा कर्व, ये ये हो गया। ठीक है, बेहतरीन। और अब इस तरीके से, बढ़िया यार, अब तो भी ठीक बन रहा है। सही है, सही है, सही है यार। ये ये हो गया। और ये देखो, बस कंप्लीट हो गया। बढ़िया। अब जरा देखो ध्यान से, अब जो है बच्चा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर इतना अच्छा मैंने बनाया नहीं है बट आपका काम हो जाएगा। देखो होता क्या है, हेड, ये जो आपको ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है बच्चा, देख मैं तो बताता हूँ, ये जो पार्ट तुझे यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है इसको आप कहते हो बेटा हेड। दैट इज हेड। ये है बेटा हेड। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है थोड़ा मैंने बड़ा बड़ा बना दिया है बेटा, इसको आप कहते हो नेक। नेक का बेसिकली काम क्या है? नेक का कुछ काम नहीं है बेटा, बेसिकली ये क्या कर रहा है? हेड को जो है आपके जोड़ने का काम करता है, किससे? मिडल पीस से। ये जो आपको दिखता है बेटा, ये है आपका मिडल पीस। ये है आपका मिडल पीस। और नीचे जो आपको दिख रही है बच्चा, ये है आपकी टेल। ये है बच्चों आपकी टेल। ये है बेटा तेरी टेल। टेल नहीं, स्पम की टेल है। ठीक है सर, बढ़िया। अब जरा हम देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जैसे हेड के अंदर कोई एक स्ट्रक्चर मिलता है, तो हेड के अंदर एक तो मिलता है आपको बेटा न्यूक्लियस। हेड के अंदर आपको देखने को मिलेगा बच्चा न्यूक्लियस। हेड के अंदर आपको देखने को मिलता है न्यूक्लियस। हेड के अंदर देखने को मिलेगा आपको बेटा न्यूक्लियस। तो देखो कुछ इस तरीके से मैंने क्या करा है, यहाँ पर न्यूक्लियस बना दिया है। अरे यार, ये क्या हो गया? ठीक है चलो, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, कोई ना, आ जाओ देखो। तो ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये क्या है? ये है आपका न्यूक्लियस। ये है आपका न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ऊपर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी के जस्ट ऊपर क्या होता है बच्चा? यहाँ पर प्रेजेंट होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर प्रेजेंट होता है इस तरीके से कैप लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कहते हो आप एक्रोसोम। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको बताया ये जो आपको दिख रहा है बच्चा, हेड के अंदर आपको एक तो देखने को मिलता है न्यूक्लियस। एक तो देखने को मिलता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ही जस्ट ऊपर आपको देखने को मिलता है कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप कहते हो बच्चा एक्रोसोम। जिसको आप कहते हो बच्चा एक्रोसोम। जिसको आप कहते हो बच्चों क्या? एक्रोसोम। ठीक सर, बढ़िया।
अब जो है आप देखो आगे आपको देखने को मिला बेटा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस कैसा है बच्चे, यहाँ पर जो आपको स्पर्म दिख रहा है, अगर मैं बात करता हूँ इसकी प्लॉइडी क्या है सर, प्लॉइडी है इसकी एन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। कितने हैं, 23 क्रोमोसोम्स इसके अंदर हैं, बहुत बेहतरीन। ये आपको कैसा दिख रहा है न्यूक्लियस, जरा ध्यान से देखो इसको, क्या थोड़ा खिंचा खिंचा हुआ दिख रहा है, हाँ सर थोड़ा खिंचा हुआ दिख रहा है, तो बेटा ये हैप्लॉइड एंड इलोंगेटेड है। बताओ क्या मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है वो कैसा है, हैप्लॉइड एंड इलोंगेटेड, हैप्लॉइड एंड इलोंगेटेड। तो आप न्यूक्लियस में लिख लोगे क्या बेटा, ये कैसा है, ये हैप्लॉइड है और इलोंगेटेड है, हैप्लॉइड एंड इलोंगेटेड, हैप्लॉइड एंड इलोंगेटेड, बेहतरीन। चलो न्यूक्लियस का पता लग गया। अब जरा एक्रोसोम को देखो, ये जो बेटा एक्रोसोम आपको दिख रहा है, ये बताओ कहां पर प्रेजेंट है सर, हेड में प्रेजेंट है, बट हेड में तो प्रेजेंट है, बट स्पर्म के जरा देखो क्या ये बिल्कुल आगे वाले पार्ट पर प्रेजेंट है, हाँ सर। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है स्पर्म का बेटा, ये है इसका एंटीरियर पार्ट, ये है इसका एंटीरियर पार्ट, तो आपको समझ में आ गया, ये है इसका स्पर्म का एंटीरियर पार्ट। तो मुझे अगर लोकेशन बतानी है इस एक्रोसोम की, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भैया ये प्रेजेंट है एंटीरियर पार्ट ऑफ स्पर्म में, ये प्रेजेंट है एंटीरियर पार्ट ऑफ स्पर्म में, बिल्कुल सर। तो आप लिखोगे बेटा प्रेजेंट इन एंटीरियर पार्ट ऑफ स्पर्म, प्रेजेंट इन एंटीरियर पार्ट ऑफ स्पर्म, प्रेजेंट इन एंटीरियर पार्ट ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म का जो एंटीरियर पार्ट है बेटा, उसमें जो है ये आपका एक्रोसोम प्रेजेंट है। मैंने क्या बताया था एक्रोसोम के बारे में, कैसा स्ट्रक्चर है, ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है ये, एक सर ये है आपका एक कैप लाइक स्ट्रक्चर। चलो बेहतरीन। अब इसको बनाया किसने, सवाल ये आता है इस एक्रोसोम को बनाया किसने। तो बेटा ये जो एक्रोसोम बनाया ना, ये आपके गोल्गी बॉडी ने बनाया है, गोल्जी बॉडी कहो या गोल्गी बॉडी कहो, किसने बनाया है, गोल्गी बॉडी ने बनाया है। तो आप लिखोगे इसके आगे ड्राइव्ड फ्रॉम गोल्गी बॉडी, कहाँ से निकला है ये बच्चा, गोल्गी बॉडी ने बनाया है, तो आप लिखोगे डिराइव्ड फ्रॉम गोल्गी बॉडी, ड्राइव्ड फ्रॉम गोल्गी बॉडी। अब सवाल ये आता है इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, लोकेशन पता लग गई, दिखता कैसा है ये पता लग गया, किसने बनाया ये भी पता लग गया, बेहतरीन। क्या अब तक 3 सवालों के जवाब मिल गए, ठीक है मिल गए सर। चौथा सवाल ये आया आपके मन में, सर काम क्या करता है। देखो जब आपका स्पर्म पहुंचेगा किसके पास, ओवम के पास, किस चीज के लिए सर, उससे मिलने के लिए, जिसको कहते हो आप साइंटिफिक टर्म में फर्टिलाइजेशन। तो उस समय क्या होता है बच्चा, कुछ वहां पर प्रेजेंट होता है जिसको तोड़ना पड़ता है, तब जाके वो जो है मिल पाता है। तो उसको तोड़ने के लिए अभी नहीं बताऊंगा, जब फर्टिलाइजेशन बताऊंगा तब बेहतरीन समझ में आएगा। कुछ चीजें सही जगह पर ही पढ़ाने में मजा आता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सर। तो होता क्या है, उनको तोड़ने के लिए कुछ एंजाइम लगेगा, उनको तोड़ने के लिए कुछ एंजाइम्स लगेंगे। तो वो जो एंजाइम्स प्रेजेंट है बेटा इसी एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट है। तो क्या मैं कह सकता हूँ एक्रोसोम जो है कुछ जो है उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो जिनको कहते हैं बेटा स्पर्म लाइसेंस, जिनको कहते हैं बेटा स्पर्म लाइसेंस, जो कि मदद करते हैं स्पर्म की ओवा को फर्टिलाइज करने में। यानी कि हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा में हेल्प करता है कौन, आपका एक्रोसोम। कैसे हेल्प करता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको कहते हैं स्पर्म लाइसेंस। बाकी सस्पेंस अपने मन में बना के रखो, कौन सी लेयर है, क्या टूटेगा, कैसे होगा, सब बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। तो आप यहां पर लिखोगे बेटा एक्रोसोम कंटेन्स, क्या करता है ये, आप लिखोगे इसका काम, तो आप यहां पर लिखोगे कंटेन्स, आप लिखोगे बेटा कंटेन्स एंजाइम्स कॉल्ड स्पर्म लाइसेंस, कंटेन्स एंजाइम्स कॉल्ड, एक मिनट इसको हटाओ यहां से, क्योंकि हमें जगह की जरूरत पड़ेगी, इसके बारे में जो है हम बाद में लिख देंगे आगे। देखो तो आप लिखोगे बेटा कंटेन्स एंजाइम कॉल्ड स्पर्म, एक मिनट यार, थोड़ी सी यार तबीयत ठीक नहीं है, अभी ऐसे लग रहा था बिल्कुल जो है छींक आने वाली है। कभी भी होता है ना एकदम नाक में गुदगुदी सी होती है, पता लग जाता है यार हाँ छींक आने वाली है। हाँ, नाक बिल्कुल बंद पड़ी है यार। एक्रोसोम देखो, एक्रोसोम में क्या होता है, कुछ एंजाइम्स मिलते हैं जिनको आप कहते हो बेटा स्पर्म लाइसेंस, जिनको आप कहते हो स्पर्म लाइसेंस, जिनको आप कहते हो स्पर्म लाइसेंस। और ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन में, दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा, दैट हेल्प इन
fertilization of ova, that help in fertilization of ova, that help in fertilization of ova। अरे यार, that help in fertilization of ova। चलो, न्यूक्लियस के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, ये कैसा है बच्चा, न्यूक्लियस जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आपका जो है इलोंगेटेड एंड हेप्लॉइड, इलोंगेटेड एंड हेप्लॉइड बेहतरीन। अब जरा हम आते हैं बेटा किस पर, नेक पर। जब बेटा मैं नेक पर आता हूं तो नेक पर मुझे जो है आपके दो सेंट्रियोल देखने को मिलते हैं, मुझे देखने को मिलते हैं दो सेंट्रियोल। तो मुझे क्या देखने को मिलता है नेक में, नेक में जब मैं आता हूं तो बेटा मुझे देखने को मिलते हैं दो सेंट्रियोल, मुझे देखने को मिलता है बच्चा क्या, दो सेंट्रियोल। एक सेंट्रियोल ये रहा, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के पास है। दूसरा सेंट्रियोल कैसा है बच्चा, जो न्यूक्लियस से दूर है, जो कि न्यूक्लियस से दूर है। दूसरा सेंट्रियोल कैसा है बेटा, जो न्यूक्लियस से दूर है। तो नेक के अंदर मुझे देखने को मिलते हैं दो सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल न्यूक्लियस के पास है जिसको ब्लैक कलर से बनाया मैंने, दूसरा सेंट्रियोल न्यूक्लियस से दूर है, ठीक है, जिसको मैंने जो है आपके वॉयलेट कलर से बनाया। तो बेटा जो न्यूक्लियस के पास है उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं पास, और दूर के लिए बायोलॉजी में शब्द यूज होता है प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मतलब पास, डिस्टल का मतलब दूर। पी से पास, डी से दूर, पी से पास, डी से दूर। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, याद नहीं रहता कौन सा प्रॉक्सिमल कौन सा डिस्टल। तो बेटा याद रखना, ये जो प्रॉक्सिमल हम बोल रहे हैं ना, प्रॉक्सिमल क्यों बोला, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास होना। तो किसके पास, न्यूक्लियस के पास। तो जो आपको ब्लैक वाला दिख रहा है सेंट्रियोल बेटा, ये जो दिख रहा है इसको मैं कहता हूं तेरा क्या, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के पास है इसलिए कह रहे हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और जो न्यूक्लियस से दूर है इसको आप कहते हो डिस्टल सेंट्रियोल, इसको आप कहते हो बच्चा क्या, डिस्टल सेंट्रियोल, इसको आप कहते हो बच्चा डिस्टल सेंट्रियोल, क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर है। बिल्कुल सर। अब आपके मन में आएगा फंक्शन क्या है सर, अगर स्पर्म में ये प्रेजेंट है कुछ ना कुछ तो फंक्शन होगा। तो देखो वैसे तो फंक्शन नहीं दे रखे बट मैं आपको बताता हूँ। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आपको दिख रहा है बच्चा, होता क्या है, आप देखोगे जब ये उससे जाके मिलेगा स्पर्म किससे, ओवा से, उसके बाद जो है आपका वहां पर क्या होगा बेटा, डिवीजन शुरू होगा, ठीक है। मिलने के बाद क्या होगा बेटा, आपका जो है जाइगोट बन जाएगा, उसके बाद क्या होगा, डिवीजन शुरू हो गए। तो वहां जो स्पेशल डिवीजन होते हैं उनको क्लीवेज डिवीजन कहते हैं। तो उसी क्लीवेज डिवीजन के अंदर बेटा जो फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन होता है, ठीक है, उस समय स्पिंडल बनाने में जो मदद करता है वो आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल करता है। कौन करता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। कुछ बच्चों को समझ में आया होगा, कुछ बच्चों को नहीं आया होगा। मैं फिर से बताता हूँ, जब स्पर्म ओवा से मीट कर जाएगा बेटा, मेल और फीमेल गैमीट दोनों मिल गए, तो क्या बनेगा बेटा, आपका बन जाएगा जाइगोट। आपका बन गया बेटा जाइगोट। अब जाइगोट बनने के बाद क्या होगा बेटा, फर्दर डिवीजन होगा। सिंगल सेल है ना जाइगोट, बिल्कुल सर, फर्दर डिवीजन होगा। तो बेटा वहां पर जो डिवीजन होता है वो जो है नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन से थोड़े हटके अलग होते हैं, जिनको क्लीवेज डिवीजन कहते हैं। तो जो सबसे पहला क्लीवेज डिवीजन होता है उस समय जो स्पिंडल बनती है बेटा, उस समय आपको पता है, जिसने सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ा है उसे अच्छे से पता है स्पिंडल का क्या काम होता है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है बेटा डिवीजन के समय, माइटोसिस में। तो वो जो स्पिंडल बनाता है बेटा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बनाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे लिख देता हूँ सिंपल शब्दों में, ये हेल्प करता है किसमें बेटा, आपके लिख सकते हो क्लीवेज डिवीजन में। फर्स्ट भी मत लिखो, आपको याद भी नहीं रखना कौन से में करता है, तो आप लिख लो हेल्प इन क्लीवेज डिवीजन। फर्स्ट मत लिखना, हेल्प इन क्लीवेज डिवीजन, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल डिवीजन होते हैं ना बेटा, जो सबसे पहला डिवीजन होता है उसके अंदर मदद करता है, स्पिंडल बनाता है। डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है, तो भैया जो डिस्टल सेंट्रियोल साहब है ना, आपको टेल दिख रही है सर, दिख रही है, मोटिलिटी, बिल्कुल सर, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, इस टेल के अंदर जो आपका एक्सिलरी फिलामेंट प्रेजेंट है उसको कौन बना के दे रहा है, उसको बनाने वाला आपका डिस्टल सेंट्रियोल है। जो एक्सोनीम होता है किसने बना के दिया, डिस्टल सेंट्रियोल ने बना के दिया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये क्या करता है, डिस्टल सेंट्रियोल फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, फॉर्म, ये आपका बनाता है बच्चा क्या, फॉर्म, आपका बना रहा है क्या, एक्सिलरी फिलामेंट, फॉर्म एक्सिलरी फिलामेंट,
फॉर्म एक्सिलरी फिलामेंट। और कैसा होता है बेटा ये, कौन सा अरेंजमेंट होगा, आपको पता है यूकैरियोट की बात चल रही है तो बेटा 9+2 अरेंजमेंट ही देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, बना के दिखा दें, बिल्कुल सर बना के दिखा दो। तो ये देख इस तरीके से यहाँ से मैंने निकाल दिया। अरे यार ये क्या हो रहा है, ये देख ये इस तरीके से जो है पूरा मिडिल पीस को पार करते हुए ये इस तरीके से जो है आपका पहुंच जाता है। और ये इसने फॉर्म कर दी बेटा टेल। दिख रहा है, बिल्कुल सर हमें दिख गया, समझ में भी आ गया। एक मिनट रुक, ये इसी बात का डर था मुझे। एक मिनट, अब ये कलर कौन सा था यार, एक तो कभी अभी कलरों का समझ नहीं आता यार। ये हो गया, आजा देख। तो ये तुझे क्या दिख रही है, ये है तेरी टेल, टेल है, ठीक है बढ़िया। अब बना देते हैं, आजा देख। ये इस तरीके से निकला बेटा एक्सिलरी फिलामेंट, और पूरा मिडिल बॉडी को, मिडिल पीस को इसने क्या करा बेटा, क्रॉस करा। एक मिनट, ये देख। और इस तरीके से ये जो है आपका इसने क्या फॉर्म कर दिया बेटा, टेल बना दी इसने इस तरीके से। अब आपको ये जो ब्लू ब्लू कलर की कवरिंग दिख रही है, जिसको आप देख रहे हो पूरे स्पम, जिसने जो है क्या कर रखा है, पूरा का पूरा स्पम कवर कर रखा है, तो बेटा इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको कहते हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ब्लू कलर नहीं, जो भी ये कलर हो, ठीक है, इसको आप कहते हो बेटा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको आप कहते हो बेटा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये क्या है, ये है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो आपको ब्लू वॉयलेट जो भी ये कलर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या कर रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कवर कर रखा है किसको, एंटायर स्पम को। तो आप यहाँ पर लिख दोगे कवर्स होल बॉडी ऑफ स्पम, कवर्स होल बॉडी ऑफ स्पम। तो जो स्पम की पूरी बॉडी है बेटा, उसको आपके किसने कवर कर रखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कवर कर रखा है, हेड से लेके पूरी की पूरी टेल तक। ठीक सर, बेहतरीन, आपको समझ में आ गया। अब बारी आती है बेटा मिडल पीस की। मिडल पीस में क्या है, तो बेटा मिडल पीस में होते हैं कई सारे होते हैं बेटा क्या, आपके होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक बात देखो, टेल यार इस तरीके से मूव करेगी, फ्री में कुछ नहीं होता बेटा, एनर्जी लगती है। बिल्कुल सर, एनर्जी आएगी कहां से, सर पावर हाउस ऑफ द सेल से आएगी। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। दैट मींस माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है बेटा किसके अंदर, स्पर्म के अंदर। वो माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर प्रेजेंट होते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया बेटा आपके प्रेजेंट होते हैं कहां पर, मिडल पीस के अंदर। और पता है कैसे, ऐसे नहीं नॉर्मली पड़े हुए, नहीं, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपके कैसे होते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। देख कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से तेरे अभी तुझे पता लगेगा कैसे स्पाइरली अरेंज्ड है। रुक दिखाऊंगा तुझे। ये इस तरीके से तेरे कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया तेरे क्या है बच्चा यहाँ पर प्रेजेंट है। बेहतरीन, अब देख जरा ध्यान से, कलर कौन सा लिया जाए, अच्छा ठीक है, ये वाला भी ठीक है कलर, आओ देखो। तो ये कुछ इस तरीके से आपके स्पाइरली अरेंज्ड है। देखो अभी आपको पता लगेगा। ठीक है, ये देख बेटा, ये दिख रहा है। थोड़ा मैं लेडर टाइप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको स्पाइरल अरेंजमेंट इनका दिखे। हाँ सर दिख रहा है। तो देख कुछ इस तरीके से जो है बच्चा, ये तेरे क्या है स्पाइरली अरेंज्ड तुझे कौन देखने को मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं कहाँ पर, मिडल पीस के अंदर। तो ये जो तुझे दिख रहा है बेटा स्ट्रक्चर, ये जो तुझे दिख रहा है बेटा, ये क्या है, ये है तेरे माइटोकॉन्ड्रिया, ये है तेरे माइटोकॉन्ड्रिया, ये है तेरे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे दिख रहे हैं सर, स्पाइरली अरेंज्ड दिख रहे हैं। तो क्या मैं सबसे पहली बात इनके बारे में ये लिख सकता हूं कि ये स्पाइरली अरेंज्ड हैं, हाँ सर बिल्कुल स्पाइरली अरेंज्ड हैं। बेहतरीन, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे हैं बच्चा, आपके स्पाइरली अरेंज्ड है। और करते क्या है ये बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी बनाना, और उस एनर्जी को इस्तेमाल कौन करेगा, उस एनर्जी का इस्तेमाल करा जाएगा बेटा इसकी जो है मूवमेंट में स्पर्म की। तो आप लिख सकते हो प्रोड्यूस एनर्जी, क्या करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया,
ये क्या करते हैं बेटा, प्रोड्यूस करते हैं आपका क्या, एनर्जी फॉर स्पर्म मूवमेंट, फॉर स्पर्म मूवमेंट। तो स्पर्म की मूवमेंट के लिए जो एनर्जी बनाने का काम कर रहे हैं बेटा, वो कौन कर रहा है, वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया कर रहे हैं। नंबर में कितने, ऐसे याद नहीं रखना कि कितना नंबर है एग्जैक्टली, बहुत सारे होते हैं नंबर में। कैसे अरेंज है, स्पाइरली अरेंज्ड है, ठीक है। जितना एनसीईआरटी में देखा, देखो मैं उतना बता रहा हूँ, होता है इससे ज्यादा है बेटा स्ट्रक्चर, और भी चीजें होती हैं इसके अंदर। अगर किसी ने, खैर तुम इतने पुराने कहाँ होंगे छोड़ो आओ देखो, ज्यादा ज्यादा 3 या 4 ड्रॉप मैक्सिमम बेटा, 4 ड्रॉप किसी के हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो कोई ड्रॉप नहीं करेगा। देखो अगर कोई 2019-20 वाला है तो वो और भी पढ़ता था बेटा, स्पर्म के स्ट्रक्चर के अंदर काफी सारी चीजें उस समय पढ़ाई जाती थी, अब नहीं ये सब होता। हो गया, आपको समझ में आ गया बेटा। हेड के अंदर कौन है, न्यूक्लियस है, एक्रोसोम है। एक्रोसोम जो है एंटीरियर पार्ट ऑफ स्पर्म में प्रेजेंट है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, गोल्गी बॉडी ने बनाया। क्या करता है, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको कहते हैं स्पर्म लाइसेंस, जो कि मदद करते हैं स्पर्म की किस्में ओवम को फर्टिलाइज करने में, यानी कुछ तोड़ा फोड़ी करते हैं जिससे स्पर्म पहुंच जाए। ठीक है, बेहतरीन सर, समझ में आ गया। इसके अलावा जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है कैसा है बेटा, हैप्लॉइड है, ठीक है, और कैसा है, थोड़ा इलोंगेटेड है, बेहतरीन। फिर इसके बाद क्या होता है, हेड के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है नेक। नेक के अंदर देखने को मिलते हैं 2 सेंट्रियोल, जो न्यूक्लियस के पास वाला होता है उसको कहते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। हेल्प करता है किसमें बेटा, फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन में। फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन में हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है, स्पिंडल बनाता है, ठीक है, ये इसका फंक्शन है। जो डिस्टल सेंट्रियोल है, ये भाई साहब मदद किसमें कर रहे हैं, मूवमेंट में। कैसे मदद कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये जो है एक्सिलरी फिलामेंट, एक्सोनीन बनाने का काम करते हैं। अरेंजमेंट क्या होता है, 9+2 का होता है, बेहतरीन। जब हम मिडिल पीस पे जाते हैं तो बेटा हमें देखने को मिलते हैं क्या, हमें देखने को मिलते हैं वहां पर न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं, जो कि आपके होते हैं स्पाइरली अरेंज्ड। और माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। दैट मीन्स ये बनाता है बेटा एनर्जी, और जब ये एनर्जी बना रहा है तो एनर्जी का इस्तेमाल कहां पर करा जाएगा, स्पर्म की मूवमेंट के लिए आपका एनर्जी का इस्तेमाल करा जाएगा। ठीक है, पूरे के पूरे स्पर्म को जो है बेटा आपके जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, कवर करके रखती है। ठीक है, बेहतरीन। तो आप लिख सकते हो बेटा टेल के बारे में, अगर लिखना चाहो तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो टेल से रिलेटेड कि ये मदद कर रहा है किसमें, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म में। तो आप लिख सकते हो हेल्प इन मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, हेल्प इन मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, हेल्प इन मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। तो भैया जो मोटिलिटी ऑफ स्पर्म है उसमें जो है आपकी कौन मदद कर रहा है, टेल मदद कर रही है। अब आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पर इसको पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे, पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, अभी अच्छा तुम रुको, नोट डाउन, एक बात और मुझे आपको बतानी है, आओ देखो जरा ध्यान से। जो आपने बेटा फंक्शंस देखे थे किसके, मेल एसेसरी डक्ट के जो फंक्शन होते हैं और जो ग्लैंड के फंक्शन होते हैं, उनको जो बेटा आपका मेंटेन करा जाता है वो उनको मेल एंड्रोजन्स मेंटेन करते हैं। यानी कि जो हार्मोन्स आपके टेस्टिस के अंदर बन रहे हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन भी उनको कह सकते हैं, वही एंड्रोजन्स हैं। तो उनका जो फंक्शन होता है, उनका एक फंक्शन ये भी होता है कि वो जो है मेल एसेसरी डक्ट और जो मेल एसेसरी ग्लैंड है उनको जो है बेटा मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ये वाली बात भी आप नोट डाल के लिख लोगे। तो यहाँ पर आप लगाओगे बच्चा एक नोट, यहाँ पर आप लगाओगे एक नोट, यहाँ पर लगाओगे एक नोट। ठीक, आपको एक बात याद है, मैंने आपको बताया था कि पर इजैक्यूलेशन 200 to 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं, जिसमें से, अरे यार ये क्या हो गया, 1 मिनट में सही करता हूँ, रुको। चलो बच्चों अब मैंने ठीक कर दिया है, वो क्या है बीच में लाइट चली गई थी। आओ देखो, तो मैं आपको ये बता रहा था, आपको याद होगा मैंने कुछ जो है आपको 2 लेक्चर पहले ही शायद ये वाली बात बताई थी कि जो है आपके पर इजैकुलेशन 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स आपके रिलीज करे जाते हैं पर इजैकुलेशन में, जिसमें से 60% जो स्पर्म होते हैं उनका नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, और उन 60% में से 40% स्पर्म ऐसे होने चाहिए जिनकी विग्रस मोटिलिटी हो, तब जाके जो है फर्टिलाइजेशन के चांसेस आपके क्रिएट होते हैं बच्चा। तो वो वाली बात जो मैंने वहां पर बताई थी वो बात एनसीईआरटी ने इसी पैराग्राफ में लिखी है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो फंक्शंस होते हैं बेटा मेल एसेसरी डक्ट के और ग्लैंड के, उनको जो है मेंटेन करा जाता है एंड्रोजन्स के द्वारा। तो आप यहाँ पर लिखोगे एक बात, और वो बात ये है बच्चा, क्या आप लिखोगे बेटा, फंक्शंस ऑफ मेल एसेसरी डक्ट, फंक्शंस ऑफ मेल एसेसरी डक्ट
एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय एंड्रोजन्स आर मेंटेन्ड बाय एंड्रोजन्स आर मेंटेन्ड बाय एंड्रोजन्स। और क्या एंड्रोजन्स बेटा ये जो है आपके क्या है, मेल हार्मोन है? हाँ सर बिल्कुल, मेल सेक्स हार्मोन है, उन्हीं को एंड्रोजन्स आप कहते हो। उनमें से जो मेन एंड्रोजन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। बनते कहाँ है बेटा? क्या टेस्टिस में बनते हैं, इसलिए इनको टेस्टिकुलर हार्मोन भी कह सकते हैं। तो आपको अगर एग्जाम में टेस्टिकुलर हार्मोन लिखा है तो बेटा वो भी बात बिल्कुल सही होगी। जिस तरीके से ओवेरी में बनने वाले हार्मोन को हम ओवेरियन हार्मोन कह देते हैं, सेम वे में टेस्टिस में बनने वाले हार्मोन को हम टेस्टिकुलर हार्मोन कह देते हैं। ठीक, तो अब अगर किसी बच्चे को नोट करना हो तो देखो पहले आप इसको नोट करो। आप क्या करोगे बच्चा? पॉज करोगे और इसको नोट कर लो। हो गया नोट? अब जो है अगर किसी बच्चे का नोट नहीं हुआ हो तो वो क्या करेगा बेटा? पॉज करके जो है स्पर्म के इस वाले स्ट्रक्चर को भी क्या कर लेगा? नोट कर लेगा। इसके बाद जो है अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा oogenesis, यानी कि तैयार कर लिया आपने? आओ देखो आगे। अब आप क्या करोगे बेटा? यहां पर आओगे और आप डालोगे नंबर 2। आप डालोगे बेटा नंबर 2। नंबर 1 पे हमने आपको क्या पढ़ाया था? हमने बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस में सेकंड प्रोसेस है वो है बेटा oogenesis। oogenesis क्या होती है? oogenesis बताओ क्या होती है oogenesis? तो बेटा जो फॉर्मेशन, देखो नाम से ही पता लग रहा है, ऊ और जेनेसिस। ऊ जो शब्द आया वो आया ओवम के लिए, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम कहाँ होता है? ओवेरीज में होता है, ठीक है। इसी को कहते हो आप बेटा क्या? oogenesis। इसी को कहते हो बेटा आप oogenesis। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था भैया स्पर्मेटोजेनेसिस तो प्यूबर्टी में चालू होती है, बट oogenesis आपकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही क्या होती है बेटा? शुरू हो जाती है, और ये लगभग 50 ईयर्स ऑफ एज के अराउंड स्टॉप हो जाती है, जिसको आप कहते हो बेटा मीनोपॉज। जबकि मेल्स के अंदर ऐसा नहीं था, मेल्स के अंदर ही चलती रहती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा? आप यहाँ पर लिखोगे oogenesis में फॉर्मेशन ऑफ, आप लिखोगे बेटा फॉर्मेशन ऑफ ओवम, फॉर्मेशन ऑफ ओवम in the ovaries, formation of ovum in the ovaries, in the ovaries। इसी को आप कहते हो बच्चा क्या? oogenesis। इसी को कहते हो बच्चों आप oogenesis, ठीक। कब शुरू होती है? तो आप यहां पर लिखोगे begins at, आप लिखोगे बेटा begins during embryonic life, begins during embryonic life, begins during embryonic life and stops around age of 50, and stops around 50 years of age, and stops around 50 years of age। तो जब किसी महिला की एज लगभग 50 के आसपास हो जाती है बेटा, तब जो है ये आपकी बंद हो जाती है। देखो ये अप्रोक्सीमेटली जो है ईयर्स हैं, कोई फिक्स नहीं है, किसी समय पर जो है आपकी ये होगी स्टॉप, 50 ईयर्स ऑफ एज। और इसी को आप कहते हो बच्चा क्या? मीनोपॉज। इसी को आप कहते हो बच्चा मीनोपॉज, इसी को कहते हो आप मीनोपॉज। अब जो है मैं आपको क्या करूंगा बच्चा? एक ओवेरी का जो है आपको डायग्राम बना के दिखाना चाहूंगा, जिससे आपको कुछ चीजें पता लगे, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, मैं क्या करता हूं, मैं बनाऊंगा बेटा ओवेरी। देख तेरी इस तरीके से जो है मैंने क्या बना ली बेटा? एक ओवेरी तेरी बना ली। ये मैंने क्या बनाई है? मैंने बनाई है बेटा तेरी एक ओवेरी, ठीक है सर। अब ओवेरी के अंदर बेटा ये जो स्पेस आपको दिखता है, क्या इसको स्ट्रोमा कहते हैं? सर हाँ बिल्कुल। दो हिस्सों में क्या होता है? ये डिवाइडेड होता है। एक तो आउटर वाला हो गया, ये कौन सा है? आउटर वाला, पेरिफेरल, जिसको आप कह देते हो बेटा कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला आपको दिखता है उसको आप क्या कह देते हो? उसको आप कह देते हो बेटा मेड्यूला। कॉर्टेक्स में कौन प्रेजेंट होते हैं? कॉर्टेक्स में ही प्रेजेंट होते हैं फॉलिकल्स। कॉर्टेक्स में ही आपके ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं फॉलिकल? फॉलिकल आपको भी पता लगेगा, ठीक है। और जो आपको मेड्यूला वाला रीजन दिख रहा है, उसके अंदर आपको नर्व्स देखने को मिलती हैं, ब्लड वेसल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, आओ देखो, हटाओ इसको, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है।
अब देखो मैं सीधे सीधे क्या करूंगा, कॉर्टेक्स में आपके क्या करूंगा बेटा, फॉलिकल्स बनाऊंगा। तो देखो कहानी तो एक्चुअल में शुरू होती है बेटा, पता है क्या होता है, शुरुआत में होते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। बट प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स की एनसीईआरटी ने बात नहीं करी, एनसीईआरटी ने सीधे प्राइमरी फॉलिकल की बात करी है। तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, आपको क्या देखने को मिलता है बच्चा, आपको देखने को मिलता है इस तरीके से एक ऊसाइट, जिसको आप कहते हो प्राइमरी ऊसाइट। और इस प्राइमरी ऊसाइट को क्या होती है, कुछ सेल्स कवर करके इस तरीके से जो है आपके कुछ सेल्स ने इसको क्या कर रखा होता है बेटा, कवर कर रखा होता है, देखो। और जिन सेल्स ने कवर करके जो है इसके अराउंड एक पूरा एक स्ट्रक्चर बना लिया है बेटा, इसी को आप कहते हो प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल। तो ये क्या है बच्चा, ये है आपका प्राइमरी फॉलिकल। तो आपको क्या पता लगा कि भैया एक प्राइमरी ऊसाइट होता है, इसको क्या होता है, एक लेयर ऑफ सेल्स क्या करती है बेटा, इसको कवर कर लेती है। ठीक है, और फिर जो स्ट्रक्चर बनता है बेटा उसको आप कहते हो प्राइमरी फॉलिकल, यानी कि उसी के अंदर कौन प्रेजेंट है, प्राइमरी ऊसाइट। अब होता क्या है बेटा, यहां पर आता है एक हार्मोन, यहां पर आता है बच्चा आपका क्या, एक हार्मोन, यहां पर आता है एक हार्मोन जिसको कहते हैं बेटा FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भाई साहब क्या करते हैं, प्राइमरी फॉलिकल जो होता है बेटा उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में। अभी आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाऊंगा मैं क्या अंतर होता है, बट बाद में आपको स्ट्रक्चर में पता लगेगा। ठीक, फिर इसके बाद क्या होता है, ये फिर FSH भाई साहब आते हैं, ये क्या करते हैं, सेकेंडरी आ गया, सेकेंडरी से बना देते हैं बेटा टर्शरी, सेकेंडरी से बना देते हैं बेटा टर्शरी। टर्शरी में क्या होता है, आपको वहां पर देखने को मिलती है बेटा एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी, वहां पर आपको देखने को मिलती है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, आपको देखने को मिलती है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, किसमें, टर्शरी फॉलिकल में। ठीक है, अभी कहानी यहीं तक नहीं रुकती, फिर ये FSH भैया आते हैं और ये क्या करते हैं, सबसे मैच्योर जो स्टेज होती है किसकी, आपकी सबसे मैच्योर स्टेज जो फॉलिकल की होती है जिसको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल, उसको बनाते हैं ये, ग्राफियन फॉलिकल को बनाते हैं। तो देखो ग्राफियन फॉलिकल को क्या करते हैं बेटा, बनाते हैं ये, ग्राफियन फॉलिकल को क्या करते हैं, बनाते हैं ये। और ये कैविटी जो है आपकी यहाँ पर वेल डेवलप हो जाती है, दिखती सबसे पहले कहाँ है, टर्शरी फॉलिकल में, और यहाँ पर हो जाती है बेटा वेल डेवलप्ड। अभी मैं ऐसे ही डायग्राम बना रहा हूँ, क्लियर डायग्राम बनाऊंगा इनके फॉलिकल के, अभी आपको पता लगेगा एक एक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक सर, अब होता क्या है बेटा, जैसे ही ये जो कहानी होती है बेटा, होता क्या है, इसके बाद आता है एक LH नाम का हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब इसके बाद आता है कौन बेटा, इसके बाद आता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसके बाद आता है बेटा आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और जैसे ही ये LH आता है बेटा, ये क्या करा देता है, ये जो फॉलिकल आपको दिख रहा है, तो इस फॉलिकल के अंदर कौन प्रेजेंट है, ऊसाइट। अब ये जो ऊसाइट है बेटा सेकेंडरी ऊसाइट बन चुकी है, तो ये सेकेंडरी ऊसाइट क्या करती है, इसमें से निकल जाती है, इसको आप कहते हो ओव्यूलेशन। इसको आप क्या कहते हो बच्चा, इसी को आप कहते हो ओव्यूलेशन, इसी को आप कहते हो बच्चा क्या, ओव्यूलेशन। तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है बच्चा LH के आने से क्या होता है, यहाँ पर हो जाता है ओव्यूलेशन, जो फॉलिकल है उसके अंदर से निकल जाती है कौन, आपकी ऊसाइट। और कौन सी ऊसाइट होती है, सेकेंडरी ऊसाइट होती है। ठीक है, इस तरीके से जो है बेटा क्या होता है, वो निकल जाती है। तो देख, ये जो तेरी निकली है ये क्या है, ये इसको मैं कह रहा हूं तेरी सेकेंडरी ऊसाइट। बेहतरीन सर। अब एक बात बता, इसके बाद क्या ये फॉलिकल बच जाएगा, हाँ सर ये फॉलिकल बच जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, इस फॉलिकल को कहते हैं बेटा आपका क्या, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम आपको दिखता है बच्चा, इसको जो मेंटेन करने का काम करता है, पता है कौन करता है इसको मेंटेन, इसको मेंटेन करने का काम आपका करता है LH। अब ये LH आपका हमेशा बना नहीं रहता, LH का बेटा लेवल कम होता है, और जैसे ही LH का लेवल कम होगा, जैसे ही LH का लेवल कम होगा बच्चा, जैसे ही LH का क्या होगा, लेवल कम होगा, ये जो है क्या होगा बेटा, ये जो है स्ट्रक्चर आपका डिजनरेट होने लगेगा, ये स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, डिजनरेट होने लगेगा। अभी कुछ बच्चों को समझ में आ रही होगी कहानी, कुछ को नहीं आ रही होगी, बट मैं आपसे इतना कहूंगा थोड़ा सब्र रखें, अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूं जिससे आपको थोड़ा पता लगे। तो जैसे ही ये LH का लेवल कम होता है तो बेटा ये बिल्कुल एक जो है क्या होता है, व्हाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको मैं कहता हूं कॉर्पस एल्विकन, जिसको मैं कहता हूं कॉर्पस एल्विकम। अब देखो मैं आपको बताना शुरू करता हूं, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बच्चा, कलर आपका चलो ब्लू ले लो, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बच्चा, ये क्या है, ये है आपका प्राइमरी फॉलिकल, ये है आपका प्राइमरी फॉलिकल।
तो प्राइमरी फॉलिकल से बनता है बच्चा सेकेंडरी फॉलिकल। कौन बनवाता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। फॉलिकल से बनता है टर्शरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल से स्ट्रक्चर जो अगला बनता है टर्शरी फॉलिकल। और टर्शरी फॉलिकल के बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है बेटा, इसको मैं कहता हूँ ग्राफियन फॉलिकल, जो कि सबसे ज्यादा मैच्योर्ड स्ट्रक्चर फॉलिकल आपका होता है, ग्राफियन फॉलिकल। और फिर आते हैं आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कराते हैं बेटा? oocyte को जो है किससे निकाल देते हैं? फॉलिकल से निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो निकला है बेटा आपका ब्लू कलर का स्ट्रक्चर, ये होता है सेकेंडरी oocyte। अब एनसीईआरटी क्या कहती है? जो सेकेंडरी oocyte है बेटा वही ओवम है, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं होता। सेकेंडरी oocyte और ओवम में अंतर होता है। ये ओवम बाद में कहलाता है। कब कहलाता है? ये बात आज नहीं, आपको कल पता लगेगी कि क्या हो गया, रिलीज हो गया। ठीक सर, ये जो स्ट्रक्चर बच गया इसको आप कहते हो कॉर्पस ल्यूटियम। इसको आप कहते हो कॉर्पस ल्यूटियम। ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कॉर्पस ल्यूटियम। ये भाई साहब कुछ हॉर्मोन्स बनाते हैं जिनके इफेक्ट बड़े तगड़े होते हैं। ठीक है, आपको पता लगेगा, टेंशन नहीं लेनी है। और जैसे ही इसको मेंटेन कौन करता है बेटा? इसको जो मेंटेन करने का काम होता है इस स्ट्रक्चर को, वो करता है LH। LH जब तक बरकरार है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब तक रिलीज हो रहा है, उसका एक सर्टेन लेवल बना हुआ है बॉडी के अंदर, तब तक ये मेंटेन है कॉर्पस ल्यूटियम। जैसे ही वो लेवल कम होने लगता है, ये स्ट्रक्चर डिजनरेट करने लगता है, एक व्हाइट बॉडी में बन जाता है, जिसको कहते हैं कॉर्पस एल्विकन। जिसको कहते हैं बेटा क्या? कॉर्पस एल्विकन्स। जिसको कहते हैं बेटा कॉर्पस एल्विकन्स। तो कॉर्पस एल्विकन्स क्या है? एक व्हाइट बॉडी स्ट्रक्चर है, व्हाइट बॉडी। तो आपको कुछ समझ में आया? आपको देखो क्या समझ में, आपको ये समझ में आया सर कुछ oocyte होता है। ठीक है, वो जो है उसको क्या होते हैं, कुछ सेल्स आके उसको घेर लेती हैं, और जो सेल्स घेर लेती हैं वो एक स्ट्रक्चर उसके अराउंड बना लेती हैं, जिसको कहते हैं फॉलिकल। तो हमें इससे पता लगा कि अच्छा फॉलिकल के अंदर कौन प्रेजेंट है? oocyte। तो जो सबसे पहले फॉलिकल दिखा बेटा वो था प्राइमरी फॉलिकल। होता क्या है फिर? FSH रिलीज होता है बेटा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल बनता है। टर्शरी से बनता है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद क्या होता है बेटा? ये सबसे मैच्योर्ड फॉलिकल होता है। फिर रिलीज होता है आपका एक हार्मोन LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भाई साहब करा देते हैं ओव्यूलेशन, यानी कि रिलीज करा देते हैं किसका? oocyte का। यहाँ पर जो oocyte होता है वो होता है सेकेंडरी oocyte। जिस तरीके से आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन फॉलिकल दिखते हैं, ऐसे ही oocyte दो तरीके के देखने को मिलेंगे, एक प्राइमरी oocyte, एक बच्चा तेरा सेकेंडरी oocyte। अब एनसीईआरटी तो सेकेंडरी oocyte और ओवम को सेम बता रही है, बट ऐसा नहीं होता, फर्क होता है। ठीक है, अब देख हुआ क्या। अब जो तेरा ये फॉलिकल था, इससे कौन निकल गया? oocyte। तो फॉलिकल तो तेरा रह गया। तो ये फॉलिकल क्या होता है? ये बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करती है आपकी LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब जैसे जैसे इसका लेवल कम होता है तो ये डिजनरेट करने लगती है, तो एक बाइट बॉडी स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको कहते हैं कॉर्पस एल्विकन्स। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितनी भी कहानी आप पढ़ते हो ना बेटा, आप ये अपने लेवल पर पढ़ते हो। जब आप हायर स्टडीज करोगे, ठीक है, जब आप MBBS कॉलेज में जाओगे, तो वहां आपको बहुत कुछ पता लगेगा। आपको ऐसा लगेगा यार टीचर ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। बट बेटा अभी आपके लिए वो सारी चीजें रेलेवेंट नहीं है। समय आने पे आपको बहुत कुछ पता लगेगा। ठीक है, आपको लगेगा यार हमें तो बहुत बेसिक लेवल से पढ़ाया था, बट अभी यकीन मानो आपके लिए ये भी बहुत बड़ा लेवल है बेटा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग लो, अपने लेवल पर पढ़ो। डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ने बैठोगे ना बेटा, बड़ी है डेवलपमेंटल बायोलॉजी अपने आप में। समझ रहे हो? ठीक है, आपको समझ में आ गया इतना? हाँ सर आ गया। तो आप ऐसा करो, इसको पहले नोट करो, इसके बाद मैं आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझाता हूँ अच्छे से, आपको और फॉलिकल्स की कहानी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। तो आप क्या करोगे बेटा? इसको पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। इसको करोगे पॉज और नोट डाउन कर लोगे। हो गया? कर लिया पॉज? जब तक आप नोट कर रहे हो मैं पानी पी लेता हूं। हो गया? अब देख आगे। अब जरा मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पर लेके चलता हूं। क्या वहां पर आपने कुछ स्पर्मेटोगोनिया सुना था? सर सुना था, मेल जर्म सेल कहते थे। ऐसे ही क्या होता है बेटा, फीमेल्स के अंदर होती है बेटा प्राइमोडियल जर्म सेल। क्या होती है सर? प्राइमोडियल जर्म सेल। ये क्या करती है? रिपीटेटिव डिवीजन करती है, माइटोसिस करती है। उससे क्या बनता है बच्चा? आपका बनता है ऊगोनिया। ऊगोनिया में क्या होता है बेटा? कुछ ऊगोनिया क्या करती है? डिसाइड करती है कि भाई हमें अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज करना है, ग्रोथ करनी है। वही आपकी कहलाती है बेटा क्या? प्राइमरी oocyte। क्या कुछ समझ में आया? मैं वापस से बोलता हूं, आपकी कुछ सेल्स होती हैं फीमेल की जो है ओवेरी में बेटा, प्राइमोडियल जर्म सेल उनको कहते हैं। ठीक सर,
वो क्या करती हैं बेटा, वो जो है आपका रिपीटेटिव डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन में एंटर करती हैं, भर भर के डिवीजन करती हैं। जो डिवीजन करके बनता है बेटा उसको हम कहते हैं ऊगोनिया। जो ऊगोनिया आपका बना है बेटा, ऊगोनियम सिंगुलर, ऊगोनिया प्लूरल, तो जो आपकी ऊगोनिया बना है बेटा, उनमें से कुछ सेल डिसाइड करती हैं कि हम जो है अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज करेंगे, ग्रोथ करेंगे बेटा, वही कहलाती हैं प्राइमरी ऊसाइट। क्या आपको पता लगा प्राइमरी ऊसाइट कहां से आया? सर पता लग गया प्राइमरी ऊसाइट कैसे आया। अगली क्लास जो आएगी ना, जिसके अंदर पूरा बताऊंगा डिटेल में, वैसे आज ही बता सकता था बट क्लास फिर बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो हम उसे कल के लिए रखेंगे, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे सर कितना एग्जॉस्टिव हो गया, एक ही लेक्चर के अंदर फॉलिकल दे दिए, पूरी प्रोसेस दे दी, समझ रहे हो, तो लोड नहीं लेना, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है सर। तो क्या आपको समझ में आया? सर बेहतरीन तरीके से समझ में आया। प्राइमरी यूसाइट कैसे आई, वापस से बोलता हूँ, कुछ प्राइमोडियल जर्म सेल होती हैं, वो करती हैं रिपीटेटिव माइटोटिक डिवीजन, जिससे बनती है आपकी बेटा क्या, ऊगोनिया। ऊगोनिया जो है डिसाइड करती है कि भाई कंटेंट बढ़ाते हैं, अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, ग्रोथ शो करते हैं। कहानी बिल्कुल स्पर्मेटोजेनेसिस लग रही है ना? बिल्कुल सर, ऐसी ही होती है शुरुआती कहानी। वो बनाती है फिर प्राइमरी ऊसाइट। अब ये जो प्राइमरी ऊसाइट जैसे ही बनती है, तो बेटा आपने देखा था क्या, आपने देखा था जो आपका ओवेरी का स्ट्रोमा होता है, तो वहां पर कुछ सेल्स होती हैं, तो कुछ स्ट्रोमा की सेल्स जो है क्या करती हैं, वो थोड़ी फ्लैट हो जाती हैं, और फ्लैट होके क्या करती हैं, उस पूरे के पूरे प्राइमरी ऊसाइट को चारों तरफ से घेर लेती है। इस तरीके से आपको जो है एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको कहते हो बेटा प्राइमोडियल फॉलिकल। एनसीईआरटी ने कोई जिक्र नहीं करा, मैं लिखाऊंगा भी नहीं, बट मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि प्राइमोडियल फॉलिकल नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, सीधे प्राइमरी फॉलिकल नहीं आता। तो मैंने क्या कहा, जैसे ही प्राइमरी यूसाइट आता है बेटा, जो आपका ओवेरी का स्ट्रोमा है, वहां कुछ सेल्स होती हैं जो फ्लैट हो जाती हैं, और उसको जो है प्राइमरी यूसाइट को चारों तरफ से घेर लेती हैं। और इन सेल्स को पता है हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं, जिन्होंने घेरा है, जो फ्लैट होके बनी है, तो इन्होंने घेर के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको कहते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। अब ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल होता है बेटा, इसको जो है डेवलपिंग प्राइमरी फॉलिकल भी कहा जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो फ्लैट सेल थी ना बेटा, यही क्या होती हैं, आगे चल के कॉल्यूमिनार सेल बन जाती हैं। यही क्या करते हैं बेटा, कॉल्यूमिनार सेल बन जाती हैं। यही क्या होती है, कॉल्यूमिनार सेल बन जाती हैं, और जो है क्या करते हैं बेटा, यही जो कॉल्यूमिनार सेल्स बन जाती हैं, अब इन सेल्स को कहने लगते हैं बेटा ग्रेन्युलोसा सेल। क्या कहने लगते हैं, इन्हीं फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स जैसे ही ये कॉल्यूमिनार हो जाती है, इनको कहने लगते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स। ये जो स्ट्रक्चर होता है यही प्राइमरी फॉलिकल कहलाता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे, फिर मैं लिखना शुरू करूंगा। सबसे पहले आएगी बच्चा मेरी हेडिंग, तो हेडिंग में आप डालोगे बेटा क्या, हेडिंग में आप डालोगे बेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ, या फिर आप डालो ओवेरियन फॉलिकल, स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। हाँ, आप लिखोगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ठीक सर, बेहतरीन, समझ में आ गया। आजा देख, अब मैं लिखाऊंगा नहीं पर मैं तुझे बताऊंगा। तो मैंने तुझे क्या कहा, फिर से बताता हूं सर, प्राइमोडियल जर्म सेल होती है, वो डिवाइड करती है, रिपीटेटिव माइटोटिक डिवीजन करती है, उससे बनती है ऊगोनिया। ऊगोनिया में कुछ सेल डिसाइड करती है अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज करेंगे, ग्रोथ शो करती हैं, और बन जाती है प्राइमरी ऊसाइट। तो देख, इस तरीके से तेरी जो है एक आ गई बेटा प्राइमरी ऊसाइट, इस तरीके से तेरी क्या आ गई, एक आ गई बेटा तेरी प्राइमरी ऊसाइट, इस तरीके से तेरी क्या आ गई, इस तरीके से तेरी एक आ गई प्राइमरी ऊसाइट। ठीक सर। अब होता क्या है, कुछ जो ओवेरी के अंदर बेटा स्ट्रोमा है, बिल्कुल सर, स्पेस इनसाइड द ओवेरी इज कॉल्ड स्ट्रोमा। तो कुछ सेल जो है क्या करती हैं, फ्लैट हो जाती हैं, और जो है क्या करती हैं, डिसाइड करती हैं क्या बच्चा, डिसाइड करती हैं क्या, फ्लैट होके, कि वो जो है पूरे के पूरे प्राइमरी ऊसाइट को घेर लेंगी। तो देख कुछ इस तरीके से जो है कुछ फ्लैट सेल्स आती हैं, और जो है क्या करती हैं, इस तरीके से जो है बच्चा उसको घेर लेती है। अभी तुझे दिखेगी फ्लैट सेल्स, ये देख, ये दिख रही है तुझे, हाँ सर दिख रही है फ्लैट सेल। तो इन्होंने क्या करा, प्राइमरी ऊसाइट को घेर लिया, ये देख, इन्होंने क्या करा, प्राइमरी ऊसाइट को घेर लिया। तो यही कहलाती है बेटा आपकी क्या, यही कहलाती है बेटा आपकी क्या, प्राइमोडियल फॉलिकल, इसी को कहते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या दिखा, आपको यहाँ पर दिखता है बच्चा क्या, ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये तेरा क्या है, ये है तेरा प्राइमरी ऊसाइट। 1 डिग्री मतलब बेटा तेरा ये है प्राइमरी ऊसाइट। और ये जो सेल्स आपको दिख रही हैं बेटा, ये क्या है, ये है तेरी, तू इनको कह सकता है फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल्स, फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल्स,
अब मैं पूरी कहानी नहीं लिखवा रहा, ये कहाँ से आई कैसे आई आप याद रख लेना, ठीक है। अगर आप अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए चाहते हो तो वैसे कोई आपसे पूछेगा नहीं इस स्ट्रक्चर के बारे में भी इवन। तो फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल्स हैं जिन्होंने क्या करा है बेटा, प्राइमरी oocyte को घेर लिया है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बच्चा, इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बेटा, इसी को कहते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल, इसी को कहते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल, इसी को कहते हैं बच्चा तेरा प्राइमोडियल फॉलिकल। बता क्या तेरे को समझ में आया, आया ना, बता। सर समझ में आ गया। अब इस प्राइमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल कैसे बनता है जरा देख आगे की कहानी। होता क्या है बच्चा, ये जो फ्लैट सेल्स हैं तेरी, ये क्या होती है, ये बन जाती है कॉलमनार। तो तू यहां पर लिखेगा फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल्स, फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल्स। जो तेरी फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल्स हैं बेटा, नाउ बिकम कॉलमनार, नाउ बिकम कॉलमनार, नाउ बिकम कॉलमनार, नाउ बिकम कॉलमनार। तो होता क्या है देख जरा ध्यान से, ये तेरा अभी भी कौन प्रेजेंट है इस तरीके से, प्राइमरी oocyte। हाँ सर प्राइमरी oocyte इस तरीके से अभी भी प्रेजेंट है, इस तरीके से क्या होता है अभी भी आपका प्रेजेंट है। अब होता क्या है, ये जो सेल्स तुझे दिख रही थी इसके आसपास, जो तेरी कैसी दिख रही थी, जो तुझे फ्लैट सेल्स दिख रही थी बेटा, अब ये कैसी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी तेरी कॉलमनार, ये हो जाएंगी तेरी कॉलमनार। देख कुछ इस तरीके से जो है ये सेल्स तेरी हो जाएंगी कॉलम जैसी, कॉलमनार। ये देख ये इस तरीके से हो जाएंगी तेरी कॉलमनार। अब इनको कहने लगते हैं बेटा क्या, इसको कहने लगते हो आप क्या, ग्रेन्युलोसा सेल्स। इसको कहने लगते हो लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। पूरी को अगर आप कहना चाहो तो आप क्या कहोगे, एक लेयर ही तो दिख रही है आपको सेल्स की, हाँ सर। तो इन्हीं को आप कहने लगते हो बेटा ग्रेन्युलोसा सेल्स, इन्हीं को आप कहने लगते हो बेटा क्या, ग्रेन्युलोसा सेल। तो यहां पर आपको क्या दिखता है बच्चा, देख। तो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है बेटा अंदर, ये क्या है, ये है आपका प्राइमरी oocyte, ये है बच्चा तेरा प्राइमरी oocyte, ये है तेरा प्राइमरी oocyte। और ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, यहाँ पर आपको दिखती है, आपको ऐसा लगता है कि प्राइमरी oocyte को जो है एक लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स ने घेर रखा है। आपको समझ में आ गया, तो आप यहाँ पर लिख दोगे सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, सिंगल लेयर ऑफ, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स। ठीक, तो आपको समझ में आ गया प्राइमरी oocyte ने क्या कर लिया बेटा, सॉरी सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स ने क्या करा बेटा, आपका जो है पूरा का पूरा प्राइमरी oocyte को चारों तरफ से घेर रखा है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है बच्चा, इसी को आप कहते हो क्या, प्राइमरी फॉलिकल, इसी को आप कहते हो प्राइमरी फॉलिकल, इसी को आप कहते हो बेटा प्राइमरी फॉलिकल, इसी को आप कहते हो प्राइमरी फॉलिकल। बताओ क्या यहां तक की कहानी समझ में आई है आपको, पहले मुझे इतना बताओ, प्राइमरी फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल कैसे बना। जो फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स थी बेटा, यही क्या होती है, कॉलमनार बन जाती हैं और अब कहलाने लगती हैं ग्रेन्युलोसा सेल। ठीक है, यही आपका होता है प्राइमरी फॉलिकल। बताओ क्या आपको प्राइमरी फॉलिकल समझ में आ गया। अब बेटा ये जो कहानी हुई ना प्राइमरी फॉलिकल बनने तक की, होता क्या है, ये आपकी एम्ब्रियोनिक लाइफ हो गई, उसके बाद जैसी बर्थ होती है वहां तक आपकी हो जाती है। इसके बाद क्या होती है, ये स्टेज यहीं पर अरेस्ट हो जाती है। अब प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल पता है आपका कब बनता है, ये आपका बनता है बेटा प्यूबर्टी पर, जब आपका आता है एफएसएच। आपको अच्छे से पता है एफएसएच और एलएच ये जो हॉर्मोन्स है बेटा, ये आपके प्यूबर्टी पर रिलीज होंगे। तो जब फीमेल की प्यूबर्टी आएगी तब जाके प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, यानी बर्थ से लेके लगभग उसकी जो 12 to 13 ईयर्स ऑफ एज होती है, इतना उसको इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा। ठीक है, बताओ क्या आपको समझ में आया है या ना, मुझे इतना बताओ। तो आपको प्राइमरी फॉलिकल तक की कहानी समझ में आ गई, सर आ गई। अब देख, अब आती है इसके बाद बेटा सेकेंडरी फॉलिकल की कहानी। अब इसके बाद आती है बेटा तेरी सेकेंडरी फॉलिकल की कहानी, सेकेंडरी फॉलिकल की कहानी। अब तुझे दिखेगा बेटा सेकेंडरी फॉलिकल, अब तुझे दिखाता हूं सेकेंडरी फॉलिकल। तो आपको पता है ना, मैंने आपको डायग्राम ये जो बनवाया था बेटा, इसका जो बनाने का मकसद था ना मेरा, ये वाला ओवेरी वाला डायग्राम बनाया था, ये मैंने इसीलिए बनाया था जिससे आपको पता लग सके कि भैया एफएसएच आता है वो सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी, जिससे आपको हार्मोन्स का अंदाजा रहे कौन सा हार्मोन करवा क्या रहा है। ठीक है, आप बेटा क्या करोगे, पॉज करके नोट कर लो,
कर लिया होगा आपने नोट पॉज करके। आओ देखो, अब प्राइमरी फॉलिकल बन गया, अब देखो सेकेंडरी फॉलिकल कैसे होगा, अब क्या होगा आगे। अब बेटा ये जो आपको दिखता है ना, होता क्या है बेटा, देख आ जा। तो सेकेंडरी फॉलिकल में आपको क्या दिखता है, एक तो बेटा देख तुझे क्या दिख रहा था, ये इस तरीके से दिख रहा था प्राइमरी oocyte। तो सेकेंडरी फॉलिकल में भी तुझे क्या देखने को मिलता है, प्राइमरी oocyte देखने को मिलता है। अब होता क्या है बेटा, यहाँ पर आपकी जो सेल्स है ना ग्रेन्युलोसा, वो अभी भी प्रेजेंट है, देख कुछ इस तरीके से। ठीक है सर, ये देख सर दिख रही है, हाँ बढ़िया। अब होता क्या है बेटा, वहां पर सिंगल लेयर प्रेजेंट थी। जैसे ही एफएसएच आता है, वो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल जो बनता है, पता है उसमें हमें क्या चेंज देखने को मिलते हैं। पहला चेंज तो हमें ये देखने को मिलता है, क्या हमें देखने को मिलता है कि जो आपकी सर यहाँ पर दिखती है, क्या जो सिंगल लेयर दिख रही थी ग्रेन्युलोसा सेल्स की, अब जो है वो कैसी हो चुकी है, मल्टी लेयर हो चुकी है। तो एक और लेयर इसके ऊपर चढ़ा दें सर, बिल्कुल। ये हो जाती है बेटा कैसी, मल्टी लेयर। ये हो जाती है कैसी, आपकी मल्टी लेयर। ये हो जाती है आपकी बच्चों मल्टी लेयर। देख इस तरीके से आपकी ये हो गई मल्टी लेयर। ये आपकी हो जाती है बेटा मल्टी लेयर। और ग्रेन्युलोसा सेल के अलावा यहाँ पर एक और सेल आ जाती है जिसको कहते हैं बेटा थीका लेयर। इसके अलावा यहाँ पर एक और लेयर आ जाती है जिसको मैं कहता हूँ बच्चों आपका क्या, थीका लेयर। जिसको मैं कहता हूँ बच्चा आपका क्या, थीका लेयर। जिसको मैं कहता हूँ बच्चा आपका थीका लेयर। जिसको मैं कहता हूँ बच्चों आपका थीका लेयर। तो देखो इस तरीके से एक और लेयर आ जाती है बच्चा, जिसको कहते हैं आपका क्या, जिसको कहते हैं आपका थीका लेयर। जिसको कहते हैं आपका थीका लेयर। बता क्या तुझे इतना समझ में आया, क्या हुआ सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। जो तुझे बेटा अब यहाँ पर जो oocyte दिखता है सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, वो तुझे दिखता है अभी भी प्राइमरी oocyte। अभी भी कौन दिख रहा है तुझे, प्राइमरी oocyte दिख रहा है। और तुझे क्या दिखता है, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स दिखती है। कि भैया जो प्राइमरी oocyte है, अब उसको जो सराउंड कर रही है वो क्या कर रही है, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स। मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स। मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स। और इसके अलावा एक और जो है स्पेशल लेयर फॉर्म हो जाती है जिसको कहते हैं थीका लेयर। जिसको कहते हैं थीका लेयर। तो आप कह सकते हो थीका लेयर भी यहाँ पर क्या होती है, सेकेंडरी फॉलिकल में बन जाती है। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है, थीका लेयर भी बन जाती है। ठीक, क्या आपको समझ में आ गया, बताओ है या ना। तो आप लिख सकते हो सेकेंडरी फॉलिकल में कि ये जो प्राइमरी oocyte है, उसको जो है बच्चा आपका जो है कवर कर लिया है किसने, आपकी एक तो मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स, और दूसरा एक और एक्स्ट्रा लेयर फॉर्म हो जाती है जिसको आप कहते हो बेटा थीका लेयर। अब होगा क्या बेटा, फिर आएंगे आपके एफएसएच भैया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेकेंडरी फॉलिकल से बनाएंगे टर्शरी फॉलिकल। अब देखते हैं टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है चेंजेस। बेटा पॉज करके ड्रॉ कर लो, पॉज करके आप क्या कर लो, ड्रॉ कर लो। हो गया, अब देख आगे। अब आ जा टर्शरी फॉलिकल। अब आ जा टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल देख अब क्या होगा। अब जो तुझे बेटा दिख रही थी, जरा वापस से देख, सेकेंडरी फॉलिकल तक तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब पता है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है आपको क्या क्या देखने को मिलता है टर्शरी फॉलिकल में। आओ देखो, देख आजा। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, वही आपका बनाएंगे यहाँ पर क्या, oocyte। आजा देख। अब बेटा जो टर्शरी फॉलिकल होता है ना, इसकी जो अर्ली स्टेज होती है वहां तो आपको दिखता है प्राइमरी oocyte, बट जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ता है ये, तो जो इसकी लेट स्टेजेस होती है वहां पर बन जाता है सेकेंडरी oocyte। अब ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगी अभी, ये कहानी आपको कल ही समझ में आएगी। तो अभी जितना बता रहा हूं उतना याद रख, ठीक है। जितना तुझे बताया जा रहा है अभी तू उतना ही याद रख। अभी तू क्या करेगा बेटा, उतना ही याद रखेगा। तो ये क्या है, प्राइमरी oocyte भी लिखेंगे हम यहाँ पर, सेकेंडरी oocyte भी लिखेंगे, क्योंकि वो आपको टर्शरी फॉलिकल में दोनों ही देखने को मिलते हैं। अर्ली स्टेज में प्राइमरी oocyte, थोड़ी लेट स्टेजेस में देखने को मिलता है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, बेहतरीन सर, बढ़िया। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो प्राइमरी oocyte बेटा डिप्लॉयड होता है। प्राइमरी oocyte कैसा है आपका, डिप्लॉयड है। प्राइमरी oocyte है बच्चा तेरा डिप्लॉयड। प्राइमरी oocyte होता है तेरा कैसा, डिप्लॉयड। जो प्राइमरी oocyte जब से हम गा रहे हैं ना, ये होता है बेटा तेरा डिप्लॉयड। प्राइमरी oocyte होता है तेरा डिप्लॉयड, जबकि सेकेंडरी oocyte तेरा होता है बेटा हैप्लॉयड। आजा देख, ये हो गया। अब देख, इसको किसने जो है सराउंड कर रखा होगा, ग्रेन्युलोसा सेल्स ने। इसको सराउंड कर रखा है बेटा किसने, ग्रेन्युलोसा सेल्स ने। देख
मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स ने क्या कर रखा है, सराउंड कर रखा है। अब होता क्या है बेटा, यहाँ पर पहली बार तुझे पता है क्या देखने को मिलती है, पहली बार तुझे यहाँ पर देखने को मिलेगी बेटा एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी। यहाँ पर पहली बार तुझे जो है टर्शरी फॉलिकल में देखने को मिलती है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी। क्या देखने को मिली सर, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी देखने को मिली। तो देख कुछ इस तरीके से जो है तुझे क्या देखने को मिल रही है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी तुझे देखने को मिलती है। एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी तुझे देखने को मिलती है जिसको मैं कहता हूं एंट्रम। तो ये आपको सबसे पहले कहां दिखी, ये आपको दिखती है बच्चा कहां पर, ये आपको दिखती है बेटा टर्शरी फॉलिकल में। ये आपको दिखती है टर्शरी फॉलिकल में, ये आपको दिखती है टर्शरी फॉलिकल में। तो देख कुछ इस तरीके से तुझे जो है स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है इसका बच्चा। देख ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो क्या आपको समझ में आया, आपको समझ में आया टर्शरी फॉलिकल की इनिशियल स्टेजेस में प्राइमरी oocyte दिखता है, लेट स्टेजेस में सेकेंडरी oocyte दिखता है। इसके अलावा टर्शरी फॉलिकल को क्या होता है बेटा, जो आपका oocyte है उसको ग्रेन्युलोसा सेल्स ने तो घेर ही रखा है, इसके साथ साथ वहां पर जो है उनके बीच में आपकी एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो है फॉर्म हो जाती है, जिसको आप कहते हो बच्चा क्या, एंट्रम, जिसको आप कहते हो। ये अभी भी डेवलप कर रही है बेटा, जो बिल्कुल बेहतरीन आपकी जो वेल डेवलप्ड आपको एंट्रम देखने को मिलती है वो आपको ग्राफियन फॉलिकल में देखने को मिलेगी। अब याद करो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या है, इसको एक लेयर ने जो है बेटा जो है इसको सराउंड कर रखा था, इसको जिसको आप थीका लेयर कह रहे थे। बिल्कुल, तो होता क्या है टर्शरी फॉलिकल में बेटा थीका लेयर भी आपकी क्या होती है, जो थीका लेयर आपको दिखती है बेटा ये आपकी क्या कर जाती है, डिफ्रेंशिएट कर जाती है इसके अंदर थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, यानी कि दो लेयर बन जाती है, एक से दो बन जाती है। बाहर वाली को एक्सटर्ना कह देते हैं, अंदर वाली को इंटरना कह देते हैं। तो देख कुछ इस तरीके से जो है तेरी दो लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं, तेरी दो लेयर्स होती हैं बेटा, क्या होती हैं, फॉर्म हो जाती हैं। आजा देख दो लेयर्स तेरी फॉर्म हो जाती हैं, ये देख। एक मिनट इसको सेंटर लाइन कर देते हैं, ये हो गया। आजा देख, और इसके अलावा बेटा मैंने कहा ना ये दो लेयर्स में आपकी क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। हाँ सर, दो लेयर्स में क्या होती है, ये डिवाइड हो जाती है, डिफरेंशिएट कर जाती है थीका लेयर। इसको भी सेंटर लाइन कर देते हैं। आजा देख, ये हो गया। तो तुझे यहां पर क्या क्या देखने को मिला, आजा देख। तो तुझे यहां पर क्या क्या देखने को मिला, एक तो बेटा ये जो तुझे oocyte देखने को मिल रहा है ये आपका प्राइमरी oocyte भी है और सेकेंडरी oocyte भी है। अर्ली स्टेजेस में प्राइमरी दिखता है, बाद में सेकेंडरी दिखता है। अभी कहानी आपको समझ में नहीं आएगी, किसी बच्चे ने पहले पढ़ रखा होगा तो उसको पता होगी। ठीक है, प्राइमरी oocyte कैसा है बेटा तेरा, डिप्लॉयड है। प्राइमरी oocyte है तेरा बेटा कैसा, डिप्लॉयड। प्राइमरी oocyte होता है तेरा डिप्लॉयड, सेकेंडरी oocyte तेरा होता है बेटा हैप्लॉयड। ठीक सर, इसके अलावा क्या है बेटा, वो सेल्स ने तो घेरी रखा है, इसके अलावा आपको यहाँ पर दिखती है पहली बार क्या, आपको दिखती है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी, आपको दिखती है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसको मैं कहता हूं बेटा एंट्रम, जिसको मैं कहता हूं बेटा तेरा एंट्रम। एंट्रम, तो एंट्रम क्या है तेरी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। एंट्रम क्या है तेरी बच्चा, तेरी एंट्रम है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एंट्रम है तेरी फ्लूइड फिल्ड कैविटी। बिल्कुल, और जो थीका लेयर थी वो जो है आपकी डिफ्रेंशिएट करके दो लेयर्स बना लेती है, जिसको आप कहते हो बाहर वाली को थीका एक्सटर्ना और अंदर वाली को कहते हो थीका इंटरना। इसको आप कहते हो बेटा थीका एक्सटर्ना। और जो येलो कलर की आपको इनर लेयर दिख रही है बेटा इसको कहते हो आप थीका इंटरना, इसको कहते हो बच्चा आप थीका इंटरना। ठीक सर, क्या आपको समझ में आ गया सर, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। तो अब ऐसा करो, इसको पॉज करो और नोट डाउन कर लो। इसके बाद क्या होगा बेटा, फिर एफएसएच आएगा और कहेगा अब तुम बना लो मैच्योर फॉलिकल, जिसको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल, जिसको कहते हैं बेटा ग्राफियन फॉलिकल। बताओ क्या करोगे, पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। थोड़ी सी यार तबीयत ठीक नहीं लग रही, आपको पता है जुकाम है। हो गया, बना लिया, आगे देख। अब इसके बाद आता है बेटा तेरा क्या, ग्राफियन फॉलिकल। इसके बाद आता है तेरा बेटा ग्राफियन फॉलिकल, के बाद आता है तेरा ग्राफियन फॉलिकल, और आप इसको कह सकते हो मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल सबसे ज्यादा मैच्योर होता है बेटा,
अब देखो ये कैसा दिखता है। इसके टाइम तक क्या होता है बेटा, जो आपको एंट्रम वहां पर दिखा था, वहां पर सिर्फ आपको उसकी झलक दिखी थी। यहाँ पर एंट्रम जो होगा बेटा वो वेल डेवलप्ड हो चुका होगा। जो एंट्रम होगा ना बेटा वो आपका कैसा हो चुका होगा, वेल डेवलप्ड हो चुका होगा। जो एंट्रम होगा वो वेल डेवलप्ड हो गया होगा। आजा देख आगे। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से जो है देखने को मिलती है कहानी। ये हो गया, ठीक है, बढ़िया। तो ये क्या है, ये है आपकी बेटा ग्रेन्युलोसा सेल्स। इस तरीके से मैं आपकी बना रहा हूँ ग्रेन्युलोसा सेल्स। देख, ये है तेरी ग्रेन्युलोसा सेल्स। ये है तेरी क्या बेटा, ग्रेन्युलोसा सेल। ये है तेरी ग्रेन्युलोसा सेल। आजा देख। अब तुझे दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से, और ये कैविटी कितनी बड़ी हो जाती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ठीक सर, बढ़िया। अब देख होता क्या है यहाँ पर। यहीं पर तेरा प्रेजेंट है क्या बेटा, देख। आजा। ये तेरा क्या है, ये है तेरा सेकेंडरी ऊसाइट। ये है तेरा सेकेंडरी ऊसाइट। अब होता क्या है इस सेकेंडरी ऊसाइट को बेटा, होता क्या है इस सेकेंडरी ऊसाइट को, एक जो लेयर है बेटा आके क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। इसके अराउंड बन जाती है एक लेयर जिसको कहते हैं बेटा जोना पेल्यूसिडा, जिसको कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। अब ये जो एनसीईआरटी बात बोलती है ना बेटा जोना पेल्यूसिडा, एनसीईआरटी कहती है कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो है आपकी जोना पेल्यूसिडा बनती है। क्या होती है ये एक्चुअली में बेटा, आपकी एक ग्लाइकोप्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, देखो दो शब्द से मिलकर बना है, ग्लाइकोज और प्रोटीन। ग्लाइको मतलब शुगर, और शुगर के ऊपर जब प्रोटीन लग जाता है तो बेटा उसको आप कहते हो ग्लाइकोप्रोटीन। क्या कहते हो, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर शुगर के ऊपर लिपिड लग जाए तो कहते हो ग्लाइकोलिपिड। समझ में आ गया। तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, एक तरीके से मॉडिफाइड शुगर है, क्योंकि शुगर के ऊपर आके कौन जुड़ गया, प्रोटीन जुड़ गया, तो मॉडिफाइड शुगर है। तो जोना पेल्यूसिडा जो है आपकी ग्राफियन फॉलिकल में बनती है, ग्लाइकोप्रोटीन की मेम्ब्रेन ये आपकी होती है। ऐसा एनसीईआरटी बताती है। बट अगर मैं आपको सही बताऊं ना, तो जो प्राइमरी फॉलिकल बना था ना बेटा, उसी समय जोना पेलुसिडा बन गई थी। दैट मीन्स वो प्राइमरी फॉलिकल में ही प्रेजेंट थी, सेकेंडरी में ही प्रेजेंट थी, टर्शरी में ही प्रेजेंट है, और ग्राफियन में तो ऑब्वियसली होगी। बट एनसीईआरटी हमसे कहती है कि वो ग्राफियन फॉलिकल में ही बनी है। तो बेटा एनसीईआरटी की बात सर आंखों पर। स्टेटमेंट आएगा पेपर में, पूछा जाएगा कि भैया क्या जोना पेलुसिडा जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, वो जो है आपकी किसने बनाई है, तो आप कहोगे कि भैया उसको बनाती है आपकी सेकेंडरी ऊसाइट, अपने ही अराउंड बनाती है उसको, जिससे कि वो अपने आप उसके अंदर कवर हो जाती है, और जो है बच्चा ये आपकी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर बनती है। ऐसा स्टेटमेंट पूछा जाएगा। स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। अब ये आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब देख आगे, ग्राफियन फॉलिकल तो होता क्या है इस तरीके से, क्या होता है बेटा, फिर इसके ऊपर जो है आपकी कौन, ग्रेन्युलोसा सेल्स जो है बेटा, देख इस तरीके से इसके ऊपर लग जाती हैं। और ये देख कुछ इस तरीके से तुझे देखने को मिलता है स्ट्रक्चर। बेहतरीन सर। अब होता क्या है, बाकी बेटा जो आपकी दो लेयर्स थी वो एज इट इज आपकी आ जाएंगी। वो एज इट इज आपकी आ जाएंगी। कौन सी, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। पहले येलो था देन ऑरेंज था, ठीक है, बढ़िया। अच्छा देख, ये देख, इसको कर लेते हैं बेटा सेंटर अलाइन। बढ़िया। अब ऐसे ही बना लेते हैं एक ऑरेंज का। तो ये लेयर बेटा एज इट इज तेरी प्रेजेंट है। एक मिनट, आजा देख। और ये आपकी आ गई बेटा क्या, थीका एक्सटर्ना। बेहतरीन, आपको समझ में आ गया। कुछ ऐसा आपको जो है ग्राफियन फॉलिकल देखने को मिलता है। तो बेटा ये जो आपको दिखती है ये क्या है, ये है आपकी थीका एक्सटर्ना। ये है बेटा तेरी थीका एक्सटर्ना। ये है तेरी थीका इंटरना। ये है तेरी थीका इंटरना। ठीक सर, थीका इंटरना। बेहतरीन सर, समझ में आ रहा है, बढ़िया। ये जो आपको दिख रही है बेटा, ये जो आपको दिख रही है, ये जो कैविटी है बेटा बड़ी हो चुकी है, इसी को आप कहते हो एंट्रम। इसी को कहते हो एंट्रम। तो एंट्रम यहाँ पर कैसी हो चुकी है, वेल डेवलप्ड हो चुकी है। एंट्रम यहाँ पर कैसी हो चुकी है बेटा, वेल डेवलप्ड हो चुकी है।
तो आप यहाँ पर लिख सकते हो बेटा ब्रैकेट में क्या, वेल डेवलप्ड। एंट्रम यहाँ पर कैसी हो चुकी है, एंट्रम यहाँ पर वेल डेवलप्ड हो चुकी है, एंट्रम यहाँ पर वेल डेवलप्ड हो चुकी है। बढ़िया सर, समझ में आ रहा है, बहुत बेहतरीन बेटा, समझ में आ रहा है। तो आगे देख, ये जो आपको रेड कलर की लेयर दिख रही है, इसको आप कहते हो जोना पेल्यूसिडा, इसको आप कहते हो जोना पेल्यूसिडा, इसको आप कहते हो जोना पेल्यूसिडा। कैसी लेयर है, ग्लाइकोप्रोटीन की मेम्ब्रेन है। आप लिखोगे ये क्या है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन की मेम्ब्रेन है, यानी कि मॉडिफाइड शुगर, यानी कि जब शुगर पे आके प्रोटीन जुड़ जाए तो उसी को आप कहते हो ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये क्या है बेटा, एक ग्लाइकोप्रोटीन की मेम्ब्रेन है, ग्लाइकोप्रोटीन की क्या है बेटा, मेम्ब्रेन है। और इसको किसने बनाया है, इसको बेटा सेकेंडरी oocyte ने बनाया है। सर सेकेंडरी oocyte कहाँ है, ये रही बेटा, ये देख, इसके अंदर जो तेरी प्रेजेंट है वो है तेरी सेकेंडरी oocyte। एक मिनट, इतना नीचे नहीं लिखते हैं क्योंकि अभी हमें जरूरत पड़ेगी, अभी हमें जरूरत पड़ेगी जगह की। तो आप पहले इस वाले स्टेटमेंट को पूरा करो। यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन की मेम्ब्रेन है और आप लिखोगे लेयर फॉर्म्ड बाय सेकेंडरी oocyte, लेयर फॉर्म्ड बाय, लेयर फॉर्म्ड बाय सेकेंडरी oocyte अराउंड इटसेल्फ, अराउंड इटसेल्फ, यानी कि सेकेंडरी oocyte ने ही ये लेयर आपकी बनाई है। बढ़िया, देख ये जो तुझे दिख रहा है अंदर क्या है बेटा, सेकेंडरी oocyte है, ये तेरा सेकेंडरी oocyte है। बेहतरीन। प्लॉइडी क्या होती है सेकेंडरी oocyte की, सर एन होती है, तो प्लॉइडी भी तू यहाँ पर लिख देगा, प्लॉइडी यहाँ पर लिख देगा, प्लॉइडी होती है सेकेंडरी oocyte की एन। ठीक है, क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, बिल्कुल। अब होगा क्या बेटा, यहाँ पर आएगा एक हार्मोन, यहाँ पर आएगा एक हार्मोन जिसको आप कहोगे LH, यहाँ पर आता है एक हार्मोन जिसको आप कहते हो LH। और जैसे ही LH आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भाई साहब क्या कराएंगे, ये करा देंगे ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, ओव्यूलेशन का मतलब ये है कि भैया एक तरफ तो क्या होगा आपका जो है, ये जो अंदर oocyte दिख रहा है सेकेंडरी oocyte, ये यहाँ से निकल जाएगा, हैच आउट। यहाँ से जो है क्या होगा बेटा, इस जो आपको ग्राफिन फॉलिकल दिख रहा है इससे निकल जाएगा। फिर इसके बाद क्या बचेगा, फॉलिकल, फॉलिकल बचेगा, जो कि आगे चल के क्या बना लेगा, कॉर्पस ल्यूटियम बना लेगा। तो देख, जैसे ही तेरा फॉलिकल निकलेगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तेरा बन जाएगा जिसको आप कह दो, जो मैंने ऐसे ही बना के दिखा दिया ये, जिसको आप कहोगे कॉर्पस ल्यूटियम, जिसको आप कहोगे कॉर्पस ल्यूटियम। तो फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम। किस, कौन मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, LH मेंटेन करता है। और दूसरी तरफ क्या हो गया, दूसरी तरफ हो गया सर आपका ओव्यूलेशन। ये ओव्यूलेशन ही तो हुआ ना, इसमें क्या हुआ, जो तेरा oocyte था बेटा वो निकल गया, सेकेंडरी oocyte। देख कुछ इस तरीके से था, हाँ बिल्कुल। अब इसको किसने घेर रखा था, इसके अराउंड सर एक लेयर प्रेजेंट होती है जो इसने खुद ने सीक्रेट करी है अपने आप से, जिसको कहते हैं क्या, जिसको कहते हैं सर आपकी जोना पेल्यूसिडा, जिसको कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। बढ़िया। क्या इसके जोना पेल्यूसिडा के अराउंड तुझे कुछ जो है आपकी सेल्स दिख रही हैं जिसको ग्रेन्युलोसा सेल्स कहते हैं, जिन्होंने इसको घेर रखा है, बिल्कुल सर। तो ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स तुझे इसके अराउंड दिख रही है ना बेटा, होगा क्या, ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स जो तुझे इसके अराउंड दिख रही हैं, ये थोड़ी सी क्या हो जाएंगी बेटा, इलोंगेटेड हो जाएंगी। और इन्हीं, ये जो पास वाली, ये जो तुझे स्ट्रक्चर दिखता है सेकेंडरी oocyte जिसको घेर रखा है किसने, जोना पेल्यूसिडा ने, तो जो जोना पेल्यूसिडा के पास वाली ग्रेन्युलोसा सेल हैं ये हो जाती हैं थोड़ी इलोंगेटेड, ये हो जाती हैं थोड़ी इलोंगेटेड, और यही कहलाती हैं कोरोना रेडिएटा, यही कहलाती हैं कोरोना रेडिएटा। अब ये जो बातें आ रही है कोरोना रेडिएटा क्या होता है, ये आगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। तो बेटा इसके अराउंड जो तेरी सेल्स प्रेजेंट है, इसके अराउंड जो तेरी सेल्स प्रेजेंट है वो हो जाती हैं कैसी, वो हो जाती हैं तेरी फ्लैट, सॉरी इलोंगेटेड, वो हो जाती हैं तेरी इलोंगेटेड, कुछ इस तरीके से हो जाती हैं तेरी इलोंगेटेड, कुछ इस तरीके से हो जाती हैं तेरी क्या बेटा, इलोंगेटेड, कुछ इस तरीके से हो जाती हैं तेरी इलोंगेटेड। इनको कहते हैं कोरोना रेडिएटा, इनको कहते हैं बेटा कोरोना रेडिएटा। तो यहाँ पर क्या नेमिंग करी जाए, हाँ सर नेमिंग करी जाए, आजा देख, यहाँ पर करते हैं तेरी नेमिंग, यहाँ पर करी जाए तेरी नेमिंग, आजा देख। ब्लैक कलर लेते हैं, देख ये क्या दिख रहा है तुझे, ये जो तुझे लेयर दिख रही है बेटा, ये क्या है, ये है तेरी जोना पेल्यूसिडा,
जोना पेलिसिडा। और जोना पेलिसिडा के जो आसपास की तेरी बेटा ग्रेन्युलोसा सेल्स थी वो हो जाती हैं तेरी कैसी, फ्लैट, इलोंगेटेड, सॉरी ये फ्लैट क्यों निकल रहा है बार बार, और बन जाती हैं क्या तेरा कोरोना रेडिएटा। और इन्हीं सेल्स को कहने लगते हैं बेटा क्या, कोरोना रेडिएटा। अब इन सेल्स का बेटा आगे काम आएगा, आगे समझ में आएंगी ये, ठीक है, कोरोना रेडिएटा। और अंदर कौन है बेटा, सेकेंडरी ऊसाइड प्रेजेंट है। ये जो है ना बेटा, इसी को आप कहते हो सेकेंडरी ऊसाइड, ये जो पूरा आपका पूरा आपको दिख रहा है। अब एनसीईआरटी पता है इसी को ओवम कह देती है बेटा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यही क्या है, ओवम है। अब बेटा ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि ओवम एक्चुअली में ये होता नहीं है। ओवम आगे चल के बनता है, कैसे बनता है, क्या होता है, वो आपको कल के लेक्चर में समझ में आएगा। अभी आप क्या करोगे, पॉज कर लोगे और आप याद रख लोगे सेकेंडरी ऊसाइट और ओवम दोनों सेम बात है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। जब आपसे पूछा जाएगा पेपर में, आप जो है कहोगे हाँ सर कि ओवम, सेकेंडरी ऊसाइट और ओवम दोनों सेम बात है, ठीक है। बताओ क्या आपको पूरा का पूरा चीज समझ में आ गई अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, हाँ या ना। आप क्या करोगे बेटा, पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे, पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। आपको समझ में आ गया कोरोना रेडिएटा क्या है बेटा, कोरोना रेडिएटा और कुछ नहीं, ग्रेन्युलोसा सेल्स ही हैं, बस इन्होंने क्या करा, थोड़ी सी इलोंगेटेड हो जाती हैं। ये जो पास वाली जिन्होंने घेर रखा है दिख रहा है आपको, बेहतरीन तरीके से, मजा आ गया। और बेटा जैसे ही तेरा क्या निकला, सेकेंडरी ऊसाइड निकला, बच क्या गया, तेरा फॉलिकल बच गया। यही कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा, तेरे कॉर्पस ल्यूटियम में। या फिर तुम कह सकते हो कि इसके निकलने के बाद जो बचा कुछ हिस्सा रह जाता है उसी को हम कॉर्पस ल्यूटियम कहने लगते हैं। इसको मेंटेन करता है एलएच बेटा। कॉर्पस ल्यूटियम आपके हार्मोन्स रिलीज करता है, प्रोस्टोजॉन, क्या कहते हैं, एक मिनट, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। अभी आपको इसकी बड़ी तगड़ी कहानी है, आपको आगे पता लगेगी। पॉज करके नोट कर लो, हो गया, कर लिया नोट डाउन। तो एक बार शुरू से बताया जाए आपको, आओ देखो। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो होता क्या है बेटा, कहानी शुरू होती है आपकी, होती है ओवेरी। ओवेरी के अंदर होता है स्पेस जिसको कहते हैं स्ट्रोमा। वो स्ट्रोमा दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, पेरिफेरल, आउटर पेरिफेरल जिसको कहते हो कॉर्टेक्स, अंदर वाला जो इनर वाला पार्ट होता है उसको कहते हो मेडुला। जो आउटर वाला पार्ट होता है वहां पर प्रेजेंट होते हैं कुछ फॉलिकल्स, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं ओवेरी के जिनको ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं, ठीक है। कहानी ऐसे शुरू होती है बेटा, प्राइमोडियल जर्म सेल होती हैं ओवेरी के अंदर, ठीक सर। वो क्या करती हैं, मल्टीपल डिवीजन्स करती हैं, माइटोटिक, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन करती हैं, जिससे बनता है उगोनिया। कुछ उगोनिया डिसाइड करती हैं अपना साइज बड़ा करते हैं और बन जाती है बेटा क्या, प्राइमरी ऊसाइट, ठीक सर, पता लग गया। अब ये जो प्राइमरी ऊसाइट तेरी बनती है, होता क्या है, जो स्ट्रोमा की कुछ सेल्स होती हैं वो थोड़ी सी फ्लैट हो जाती हैं और उसको चारों तरफ से घेर लेती हैं। और घेरने के बाद जो है क्या होता है बेटा, उसको अपने अंदर कैप्चर कर लेती हैं। जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। तो प्राइमोडियल फॉलिकल को आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो कि कुछ फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल्स क्या करती हैं, प्राइमरी ऊसाइट को चारों तरफ से कवर कर लेती हैं और जो स्ट्रक्चर बनता है उसको प्राइमोडियल फॉलिकल कहते हैं। आगे चल के क्या होता है, जो फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल्स होती हैं बेटा एक कॉलमनार बन जाती हैं और कहलाने लगती है क्या, ग्रेन्युलोसा सेल्स। तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल को आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो कि प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है, जो प्राइमरी ऊसाइट होती है उसको जो है एक सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स ने चारों तरफ से कवर कर रखा है। आपको पता लग गया ग्रेन्युलोसा सेल्स कहां से आई, जो फॉलिकुलर सेल्स थी वहीं कॉलमनार हो जाती हैं। कॉलमनार मतलब बेटा कॉलम जैसी, ठीक है। आपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ते हो, आपको पता है कॉलमनार सेल्स, ठीक है, वहां पर आप पढ़ते हो शेप के अनुसार। आपको पता लग गया, ठीक सर, प्राइमरी फॉलिकल आ गया। अब होता क्या है बेटा, ये स्टेज यहीं पर रुक जाती है, बर्थ पर प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, ठीक है। स्टार्ट कहां से हुई थी बेटा, आपकी हुई थी एम्ब्रियोनिक लाइफ से। अब होता क्या है, जब तक प्यूबर्टी नहीं आएगी तब तक सेकेंडरी फॉलिकल नहीं बन सकता, क्योंकि प्यूबर्टी पर ही रिलीज होते हैं आपके एफएसएच। अब जैसे ही प्यूबर्टी आई फीमेल की, यानी 12 to 13 ईयर्स के बाद, 14 ईयर में, ठीक है, तो होता क्या, उस समय एफएसएच बनेगा। एफएसएच आके एक्ट करेगा प्राइमरी फॉलिकल पर और बनाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें क्या होता है, जो सिंगल लेयर थी ग्रेन्युलोसा सेल्स की, वो डिवाइड करके क्या करती है, एक मल्टी लेयर बन जाती है, ठीक है। और अभी भी जो अंदर ऊसाइट है बेटा वो प्राइमरी ऊसाइट ही होता है। इसके अलावा क्या करती है, इसके अराउंड एक और लेयर फॉर्म हो जाती है जिसको कहते हैं बेटा थीका लेयर। तो ये कुछ आपको दिखता है सेकेंडरी फॉलिकल। अब इसके ऊपर एक्ट करता है कौन, आके बेटा फिर से एफएसएच। सेकेंडरी फॉलिकल से बनता है टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल का जब मैं स्ट्रक्चर देखता हूं तो मुझे क्या देखने को मिलता है,
कि टर्शरी फॉलिकल की जो अर्ली स्टेज होती है वहां पर प्राइमरी oocyte दिखता है, लेट स्टेजेस में सेकेंडरी oocyte दिखता है। ये कहानी कैसे होती है, क्या होता है, ये आपको कल अच्छे से पता लगेगा। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी देखने को मिलती है जिसको कहते हैं एंट्रम, और थीका यहाँ पर डिफरेंशिएट करके दो लेयर बना लेती है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। बेहतरीन सर, पता लग गया। इसके बाद एफएसएच आएंगे भैया, और जो है क्या बनाएंगे, मैच्योर फॉलिकल यानी ग्राफियन फॉलिकल बनाएंगे। ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है, जो एंट्रम बनी थी बेटा टर्शरी फॉलिकल में, यहाँ पर वेल डेवलप्ड हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना एज इट इज आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो सेकेंडरी oocyte है ये अपने अराउंड जो क्या करता है, एक लेयर को फॉर्म कर लेता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है जिसको कहते हैं जोना पेलिसिडा। और जैसे ही बेटा LH आता है, ये क्या करता है, ये कहता है कि भैया ग्राफियन फॉलिकल अब तुम्हारा समय आ गया है इसको रिलीज करने का, सेकेंडरी oocyte को। तो बेटा ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte निकल जाता है, तो जो फॉलिकल होता है बेटा वो आपका बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, बचा कुचा जो भी उसका पार्ट होता है वो कहलाने लगता है कॉर्पस ल्यूटियम, और आपका सेकेंडरी oocyte निकल जाता है। अब सेकेंडरी oocyte के अराउंड कौन था बेटा, जोना पेलिसिडा। इसके अलावा जो आपकी सेल्स प्रेजेंट होती हैं सेकेंडरी oocyte के, जरा ध्यान से देखो ग्राफियन फॉलिकल को, आपको देखने को मिलता है क्या कि जो है आपके जो सेकेंडरी oocyte था जिसके ऊपर कौन है बेटा, जोना पेलिसिडा, और जोना पेलिसिडा को भी चारों तरफ से घेर रखा है किन्होंने, आपकी बेटा ग्रेन्युलोसा सेल्स ने। तो जो पास वाली जोना पेलिसिडा के पास वाली ग्रेन्युलोसा सेल्स होती हैं वो आपकी थोड़ी सी क्या हो जाती है बेटा, इलोंगेटेड हो जाती हैं, और वही कहलाती हैं आगे चल के कोरोना रेडिएटा। तो आपका कुछ इस तरीके से जो है आपको ओवम देखने को मिलता है। ओवम तो इसको एनसीईआरटी कहती है, एक्चुअली में ये ओवम नहीं होता, कल आपको पता लग जाएगा ओवम किसको कहते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte जो आपको दिखता है कुछ इस तरीके से दिखता है, क्या दिखता है, अंदर आपके सेकेंडरी oocyte, उसके अराउंड कौन, जोना पेलिसिडा, और जोना पेलिसिडा के अराउंड कुछ सेल्स और प्रेजेंट हैं, एक लेयर उन सेल्स की जिसको आप कहते हो कोरोना रेडिएटा। क्या आपको समझ में आ गया, बताओ है ना। अब मैं आपसे बात कर रहा था ना, स्पर्म को जो है कुछ तोड़ के अंदर पहुंचना पड़ेगा बेटा, वो यही लेयर्स अभी तो यहाँ पर ZP3 रिसेप्टर्स की बात होगी, आगे बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन के समय अच्छे से समझ में आएगा। बताओ क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया, हाँ सर आ गया, बेहतरीन। और जैसा मैंने आपको बताया था, एनसीईआरटी तो बताती है कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर आपको देखने को मिलते हैं जोना पेलिसिडा, बट एक्चुअल अगर आप देखोगे कभी आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि प्राइमरी फॉलिकल के समय ही ये जोना पेलिसिडा आ गई थी। बट आपको यहां तक समझ में आ चुकी है कहानी, अब जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी की बात करते हैं भैया, आ जाओ एनसीईआरटी पढ़ते हैं। ये आ गई आपकी एनसीईआरटी, आओ देखो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। चलो आओ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को पढ़ते हैं। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ये क्या है, एक बहुत ही छोटा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, कंपोज्ड ऑफ अ हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। चार पार्ट से मिलकर बना है, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, जो आपकी स्पर्म की पूरी बॉडी है उसको चारों तरफ से कवर कर लेती है। द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। स्पर्म के हेड में आपको क्या देखने को मिलता है, एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम। जो आपका स्पर्म का बेटा एंटीरियर पोर्शन होता है वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको कहते हो एक्रोसोम। द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम्स दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। तो बेटा एक्रोस्पोम जो है उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको कहते हैं स्पर्म लाइसेंस, ठीक है। ये क्या करते हैं, ओवम की फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। द मिडल पीस possesses न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। तो भैया मिडल पीस के अंदर आपको कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं, विच, आगे देखो, विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो बेटा जो आपके मिडल पीस के अंदर न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है जो कि स्पायरली अरेंज्ड होते हैं बेटा, वो जो है क्या करते हैं, एटीपी बनाते हैं, दैट मीन्स एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस एनर्जी का इस्तेमाल करा जाता है बेटा टेल की मूवमेंट के लिए। और टेल की मूवमेंट जो है बच्चा वो क्या मदद करती है, वो मदद करती है स्पर्म को किसमें, फर्टिलाइजेशन कराने में, क्योंकि जितनी तेजी से वो स्विम करके बेटा पहुंच पाएगा ओवम के पास उतना ही अच्छा होगा। द ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ कोइटस। तो बेटा जब आपका कोई भी ह्यूमन जो है बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है
तो उस समय जो होता है वो ह्यूमन उस समय लगभग बेटा जो इजैक्यूलेट करता है वो लगभग 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स को क्या करता है, इजैक्यूलेट करता है फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। एक नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए हेल्दी इंडिविजुअल्स में इतने स्पर्म होते हैं, जिनमें से एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, जिसमें से लगभग बेटा 60% जो स्पर्म है उनका नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए, एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटेलिटी। और उनमें से लगभग 40% कैसे होने चाहिए बेटा, विगरस मोटिलिटी दिखाएं, यानी कि भगने में बहुत ही ज्यादा तेज हो, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो सके। आगे देखो, sperm released from the seminiferous tubules are transported by the accessory duct। तो बेटा जो स्पर्म तेरा रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, उसको जो है ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है किसके थ्रू, एसेसरी डक्ट के थ्रू। मैंने आपको पहले ही बता दिया स्पर्म का पाथवे। सीक्रेशंस ऑफ एपिडिडाइमिस, बास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। तो बेटा जो सीक्रेशंस होते हैं एपिडाइमिस, बास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट के, वो आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, स्पर्म की मोटिलिटी के लिए और आपके स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए। द सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमन। तो बेटा जो सेमाइनल प्लाज्मा है वो स्पर्म के साथ मिलकर क्या बनाता है, सीमन बनाता है। द फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय दी टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स, जिनको कहते हो आप एंड्रोजन्स। तो बेटा जो फंक्शंस होते हैं आपके किसके, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट के और ग्लैंड के, उनको जो मेंटेन करने का काम करता है वो मेल एंड्रोजन्स करते हैं, यानी कि टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स। अब ये देख, तुझे जो है डायग्राम दे रखा है बेटा किसका, किसका दे रखा है, तेरा दे रखा है बेटा, अरे यार क्या, स्पर्म का। ये जो तुझे ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है बेटा, ये है तेरा हेड, और फिर दिख रहा है तुझे बेटा नेक। नेक क्या करता है, हेड और मिडिल पीस को जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा नेक में प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल। देख यहाँ पर इन्होंने दिखाया है इस तरीके से, कौन सा, डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। और आपको इसके अलावा और क्या दिखती है, आपको दिखती है बेटा टेल। अब ये देखो इस तरीके से क्या कर रखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इसको जो है बेटा कवर कर रखा है पूरे के पूरे स्पर्म को। ये देखो ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर एंटीरियर पार्ट में दिख रहा है स्पर्म के, जिसको एक्रोसोम कहते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, न्यूक्लियस के पास क्या है बेटा, क्रोमोसोम मटेरियल है, आपको पता है, ठीक है। आप जब मिडिल पीस में आते हो तो आपको यहाँ पर क्या दिखाए गए हैं, स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया दिखाए गए हैं, जो कि एनर्जी सोर्स है किसके लिए बेटा, स्विमिंग के लिए। तो ये स्पर्म का जो है बेटा स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, बहुत इजी स्ट्रक्चर है, जो मैंने बताया है वही सेम स्ट्रक्चर एज इट इज एनसीईआरटी ने दे रखा है। कुछ चीजें इन्होंने नहीं बताई, जैसे सेंट्रियोल की बात नहीं करी, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, बट हमने आपको बता दिया, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब बेटा जो आगे की कहानी है oogenesis की, वो अब कल होगी, और बड़ा ही खतरनाक और भयंकर लेक्चर होगा, आपको मजा आ जाएगा। तो बच्चों थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर यहाँ तक अटेंड करा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप रखें अपना ढेर सारा ख्याल, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।